I'm welcoming everyone here in this Divine Discussion Forum. I'm Jayashree, the host for today. आज के सेशन में हम इनवाइट करेंगे ओके आचमन पाठ से शुरू करेंगे आज का सेशन। हे परम कारुणिक, हे सर्वानुष्युत, व्याप्त प्राक प्रथम बाक, सर्व स्वर्ग सर्व हृदय प्राणन परिमल अद्वितीय ईश्वर जीवा जगत रूप में प्रतिभात रक्त मांस संकुल उद्भासित तुम ही तुम्हारी तज्जात संतान हो। यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उत्क्षेप हूँ। इस भाराक्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है, उत्सारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दुरित विपत्ति जो कुछ भी है, उसे अपसारित कर तुम में उद्भासित कर दो। यह मैं अपने आब्रह्म स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। सभी को जय गुरु। आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे भजन नैवेद्य से, और हमारे साथ बहुत ही मतलब जो बोलते हैं होनहार सिंगर जिसको बोलते हैं, बहुत ही सुमधुर गायक हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश दा वेस्ट बंगाल से, जो कि आचार्य परिवार के सामने भी बहुत बार गा चुके हैं, और हमारा ये सौभाग्य रहेगा उनको सुनने के लिए। परमेश दा, आप प्रेजेंट हैं? परमेश दा आगे सभी को मेरा जय जी, गुरु। जय गुरु। बिना दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। बिना दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे ताड़न पीड़न भी आए, मालिक शरण में तेरे ताड़न पीड़न भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे। बिना दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन हीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ। दीन हीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ। सद्गुरु तुम हो समरथ, सद्गुरु तुम हो समरथ, प्राणन शक्ति जगाओ। पूर्ण पुरुष दर्द प्राण मूर्त दृष्टाधार मेरे। पूर्ण पुरुष दर्द प्राण मूर्त दृष्टाधार मेरे। बिना दयाल ठाकुर
दाता दयार मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवननाथ परम प्रेमी सुधवर्षी। पुरुषोत्तम जीवननाथ परम प्रेमी सुधवर्षी। सकल है विधि विधान, सकल है विधि विधान परम दयाल समदर्शी। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार। बिना दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। बिना दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारण पीड़न भी आए। मालिक शरण में तेरे तारण पीड़न भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे। बिना दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। बिना दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। परम आधार मेरे परम आधार मेरे। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बढ़िया था। मतलब इतना सुरीला, इतना सुमधुर और हृदय स्पर्शी लग रहा था, जैसे सच में मतलब ठाकुर जी का आराधना हम सब अपने अपने जगह पर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारी रिक्वेस्ट रखी और हमारे फोरम के साथ कनेक्टेड हुए। और ये जो दादा का जो भजन था, मतलब उससे एक ही चीज मुझे याद आ रहा था कि जब प्रिय परम आते हैं, जब परम पुरुष आते हैं, तो पूरा जो विधि विधान है वो अपने जीवन में करके दिखाते हैं। मतलब वो ही एक जो होते हैं आइडियल, जिसको कहा जाता है, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ, और उनको पाना ही हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए श्री ठाकुर जी का ही खुद का वाणी, द प्रॉफिट्स प्रोफेस द लॉ, वही है जो लॉ को, विधान को अपने जीवन में दिखाते हैं। तो इसी भावना के साथ, यही गाने के साथ अभी आगे चलेंगे। हमारा जो पहला डिस्कशन है, ये आचार्य चर्या का वाणी है, आज लिया है हमने। हमारे श्रद्धेय पार्थदा हमारे साथ हैं, जुड़े हैं इस वाणी को आलोचना करने के लिए। पार्थदा, आप हैं? पार्थदा, आप म्यूट में हैं शायद, आप अनम्यूट कीजिए। पार्थदा, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है।
इफ एनी प्रॉब्लम इज हैपनिंग, आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। शायद पार्थदा का कोई नेटवर्क इशू हो रहा है या फिर कुछ, तो मैं अभी मतलब आग्रह करूंगी मेरे हस्बैंड को ये वाणी को पढ़ने के लिए और थोड़ा सा आलोचना करने के लिए। सभी को मेरा जय गुरु। आज का ये जो वाणी है आचार्य चर्चा से है, तो इसको मैं पाठ करना चाहूंगा। कोई तुम्हारी यदि उपेक्षा भी करता है, तुम्हारी ओर नजर भी नहीं देता है, फिर भी जब तुम अस्वस्थ बोध नहीं करते हो या वितराग नहीं होते हो, अच्युत इष्टार्थी चलन में अव्याहत रहकर तभी समझोगे मनुष्यत्व लाभ के आधार पर टिके हो तुम। तो मैं जितना समझता हूं इस वाणी को लेके, ठाकुर जी यहाँ पे एक चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज या फिर कोई भी पर्सन हमारे लाइफ में रहते हैं, हमको उपेक्षा कर सकते हैं, दे कैन इग्नोर अस, और कभी भी नजर नहीं देते हैं किसी भी चीज को लेके। तो वहां पे हमको अस्वस्थि बोध ना करके इष्टार्थ चलन में चलना है। ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली, इट्स नॉट एन इजी थिंग टू हैंडल। तो जब भी कोई भी चीज हमारे सामने उपस्थित होता है और हम किसी के द्वारा उपेक्षित होते हैं या फिर वो नजरअंदाज कर देता है, हमको बहुत ही बुरा लगता है। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। और तब क्या होता है, हम अस्वस्थ बोध करते हैं किस चीज को लेके, जिस चीज पे वो भाई और वो जो पर्सन है या फिर जो रिलेशन है उसके ऊपर बेस करके है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी दोस्त से मेरा झगड़ा हुआ है, उसी से मुझे ठाकुर जी का बात बाद में उससे कहना है, लेकिन जो झगड़ा हुआ था उसके बाद वो मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया या फिर मुझे नजरअंदाज कर देता है। तब क्या हुआ, मैं अपना उसका जो मंगल काम के लिए या फिर ठाकुर जी के पास या फिर ठाकुर जी का बात बोलने के लिए जब मैं उसके पास जाता हूं, तब मैं उसको बोल नहीं पाता हूं। क्यों? क्यों ये सब चीजें अगर मैं लेके चलूं तो मुझे लगता है कि वो मुझे उपेक्षा कर देगा या फिर मुझे नजरअंदाज कर देगा। तो ये जो अस्वस्थि बोध है, अगर ये रह गया मन में, तो हम मनुष्यत्व को लाभ नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो ह्यूमैनिटी है हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे किसी दोस्त के ऊपर अगर गुस्सा है, ठाकुर ना करे अगर उसका कुछ अमंगल होता है या फिर वो किसी प्रॉब्लम में पड़ता है, तो शायद कभी मतलब मनुष्यत्व कब लूज होता है इंसान का, जब ठीक है वो मेरा तो उससे बनता नहीं है, उसका लॉस हो गया, चलो ठीक हुआ, हमको थोड़ा स्वस्ति बोध होता है कि उसको ठोकर मिला, वो कष्ट, उसको कष्ट मिला, ठाकुर बोलते वो नहीं आना चाहिए। जब वो मनुष्यत्व लाभ करने का जो आधार है वो है मनुष्य के प्रति प्रेम भाव, और वो कब आता है, अच्युत इष्टार्थी चलन में अव्याहत रहकर। अगर हम एक सत्यानुसरण का वाणी को लेके यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठाकुर बोल रहे हैं दो तरीके के लोग हैं, इसको कभी सर पे मत बिठाओ। एक है आपको बहुत प्रेज करेंगे, आपका गुणगान करेंगे, और दूसरे हैं आपके विरोध में बोलेंगे। दोनों को इग्नोर करना है। किसी को भी आप अगर प्रश्रय देंगे तो शैतान की तरह वो आपके सर पे ऊपर बैठ के नाचेंगे। सपोज आपका कहीं नेम एंड फेम हो रहा है, आप ठाकुर जी का अच्छा गाना गा रहे हैं, अच्छा भजन कीर्तन कर रहे हैं और जाजन कर रहे हैं, लोग आपको प्रेज करने लगे, इसको भी नजरअंदाज कीजिए। या फिर आपको कोई कमेंट मार रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ भी है, दोनों चीज को सर पे मत लीजिए। लेने से क्या होता है, हम जो मनुष्यत्व को खो सकते हैं, उस चीज को लेके ही हम लोग व्यस्त हो जाएंगे। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उसको लेके हम लोग, मन जो है ना वो चंचल हो जाएगा। तो उसको काटेंगे कैसे, अच्युत इष्टार्थ चलन में। अच्युत मतलब च्युत नहीं होना चाहिए, हम लोग उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। वी हैव टू बी इन द ट्रैक। जब ट्रैक से हम बाहर चले जाएंगे तब मुश्किल हो जाएगा। तो इष्टार्थ चलन क्या होता है, इष्टार्थ मतलब जो मंगलमय है, जो ठाकुर जी ने जो रास्ता मुझे दिखा दिया है उसी के ऊपर ही डटे रहना है। उससे क्या होता है, सपोज मेरा कोई गुरु भाई से या फिर मेरे दोस्त से झगड़ा हुआ है, उसके उस समय मैं क्या करूं, उस समय मैं ठाकुर जी का बात कैसे करूं।
तो ठाकुर जी यहाँ पे भी बोल रहे हैं सत्यानुसरण में, अगर किसी के ऊपर गुस्सा हुए हो, पहले उसके उसके घर जाओ, डाला लेके उसके घर जाओ, उसको प्रेम भाव दिखाओ, उससे प्रेम करो। जब तक मन खोल के उससे बात ना कर लो, तब तक तुम शांति से मत बैठो। तो ये होता है मनुष्यत्व, जो बेस है हमारा, जो मूल आधार है मनुष्यत्व का, यही है। किसी चीज को हम इग्नोर कर नहीं सकते। मतलब जो ठाकुर जी के हिसाब से सही है, उसी चीज को हमें करना है। वो उसके मंगल के लिए अगर है तो सही है। और एक जगह ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोल रहे हैं, अगर आपका बंधु अगर कुपथ में जा रहा है, उसका संग त्याग कर सकते हो, लेकिन ठाकुर जी के पास बैठ के उसके मंगल के लिए काम ना करो। जैसे उसका मंगल हो, जैसे वो चीज को समझ सके, जैसे वो चीज को ग्रहण कर सके, उसी हिसाब से हमें ठाकुर जी के पास बैठ के प्रार्थना करना है। अगर हम भगवत गीता की ओर जाएंगे, इस वाणी को अगर मैं लक्ष्य करता हूं, एक चीज मेरे मन में आता है, जो जो है ना, साम्य भाव। साम्य भाव कैसे आएगा? साम्य भाव आता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञता कैसे आता है? ना सुख में सुखी होना, ना दुख में दुखी होना। यू हैव टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब कोई, इसका भी बात मुझे और किसी का भी विचार या फिर व्यवहार मुझे अपने इष्ट कर्म से अटल, मतलब हिला नहीं सकता। उसी चलन में मुझे अव्याहत रहकर ही चलना है, तब जाके मैं समझ सकता हूं ये जो मनुष्यत्व है, उस आधार पर हम टिक सकते हैं। और ये बहुत मतलब अगर हम इसको एक नजदीक से देखेंगे, ये एक प्रकार का साधना है। ये एक साधना है जो हमको करना है, और ये बहुत कष्ट है। तो हमको लोगों की ओर ध्यान भी देना है, लेकिन इतना भी उनसे लगाव नहीं रखना है कि मैं इष्टार्थ चलन जो है उससे अव्याहत ना रह सकूं। तो मुझे इष्टार्थ चलन में चलना है, और लोगों से मिलजुल के भी रहना है, और ठाकुर जी का काम भी करना है। ये सब चीजें हैं मनुष्यत्व लाभ करने के आधार। मुझे जो समझ में आया, और इस वाणी को जितना मैं विचार कर सका, मैंने किया। अगर पार्षद आप लाइन पे है, और थोड़ा इसके ऊपर आलोकपात कीजिए। जय गुरु। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ दादा, आ रहा है। जी दादा, आ रहा है आपका वॉइस भी। आप थोड़ा सा ऐड कीजिए इसमें। हाँ, तो प्रियतोष भाई ने तो बहुत विस्तार से बोले, डिटेल्स में बहुत अच्छी तरह से बोले। तो मनुष्यत्व जो होता है, जो हम समझते हैं कि मानव जगत के लिए, सबके लिए जीना और सबको लेके चलना, जो ठाकुर जी दिखाए जो रास्ता खुद करके, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमैनिटी टू शो। तो हम लोग अगर वो मनुष्यत्व प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, और मतलब एक्सरसाइज करेंगे उस तरह से, तो हम लोगों को भी मतलब सर्टेन जो कॉम्प्लेक्सेस है या फिर जो कुछ कमी है उसके ऊपर उतरना है, खड़े उतरना है। और फिर मतलब वी हैव टू सेट दैट, वी हैव टू एक्सरसाइज दैट वे कि विल ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट अदर्स। परिपर्शिक हो सारा दुनिया का, किसी का भी कुछ भी दुख है, कुछ भी कष्ट है, तो मानिए रास्ते से अनजान कोई जा रहा है, तो हो सके कि मैं खुद ही जांच के अनुसंधित होकर जाके पूछूं कि भैया क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, कुछ मदद कर पाऊं मैं। तो दिस आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ शोइंग ह्यूमैनिटी। फिर कोई और ये मनुष्यत्व जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस दौरान ये वाणी में जो बोला जा रहा है कि वो तभी एक्सरसाइज हो पाएगा सक्सेसफुली जब हमारा आचरण या हमारा डे टू डे लाइफ में जो भी कर रहे हो उसके उसका कोई भी मतलब कमी कोई निकल रहा है, या फिर कोई बहुत बढ़िया कुछ बोल रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो वी हैव टू रिमेन इंडिफरेंट। कोई रिएक्शन नहीं रहेगा हमारे मन में, क्योंकि हम हमारा साधना का जगत में है, मनुष्यता का वो गुण समा के हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम उसी रास्ते में चलते रहेंगे। और जो कर उसको हम मेन कर्तव्य मानेंगे कि मनुष्यत्व पालन करना वो मेरा कर्तव्य है, तो मैं करता रहूं। इसके लिए मैं कुछ खास एडिशन एड ऑन कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, ना ही मतलब आई विल फील डिटोरेटेड कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो आई विल कीप ऑन डूइंग, एंड व्हाइल डूइंग सो आई विल रिमेन इनडिफरेंट even if somebody is praising too much or somebody saying negative about it। तो वही, और अगर उस तरह का हम गुण दिखा पाए,
कैरेक्टर दिखा पाए तो ही हमारा मनुष्यत्व, मतलब हम मनुष्यत्व के रास्ते में है और करेक्टली चल रहा है। तो ठाकुर जी को पाके हम लोग जीवन में इस तरह का गुण समाने का बहुत बढ़िया सुयोग मिला। हाँ, जैसे पीतोष भाई बोले कि ये आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है रियलिटी में डालना इसको, लेकिन हम हर एक सत्संगी देखेंगे कि दीक्षा लेने के बाद, ठाकुर जी को आदर्श मानने के बाद उसी रास्ते चलते हुए मतलब अनजाने में काफी सारे गुण का मतलब अधिकारी बन रहे, कैसे कैसे धीरे धीरे, क्योंकि गुरु का बोला हुआ जो बात है, जो जिस तरह से चलना है, जो बोला गया है, वो सब करते करते हम लोगों को मालूम भी नहीं है कि हम क्या गुण का अधिकारी बन गए। काफी लोगों का क्रोध, काम, लोभ सब कुछ धीरे धीरे कहाँ गायब हो गया, और वो सारे जो प्रेम, जो भक्ति है, जो गुरु के प्रति जो टान है, तो उसके चलते मतलब हमारा जो अवगुण था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया वो गुरु का प्रति प्रेम के ऊपर। तो ये करते करते हम लोग अच्छा गुण का मतलब अधिकारी हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो मनुष्यता का बात बोल रहे हैं, ये भी मतलब इंचिंग टुवर्ड्स, मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट ह्यूमैनिटी, आई मीन शोइंग द आइडियल एग्जांपल ऑफ हाउ द ह्यूमैनिटी कैन बी बिल्ट इन समबडी। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला ठाकुर जी के दया से, और हम लोग इस तरह मतलब इस और चल दिए। और हम लोग जैसे ये एक साधन है, तो ठाकुर जी का हर एक बात को मान के चलना और समाहित करना और परफेक्टली एग्जीक्यूट करना, वो भी साधना ही है। तो दोनों पैरेलली ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही है। तो ये हम लोग करते रहे, और करते करते हम लोग का भी वही प्रचेष्टा होना चाहिए कि हम लोग भी मतलब मनुष्यता का आइडियल एग्जाम्पल सेट कर पाए दुनिया के सामने। यही साधना होना चाहिए। बस इतना ही मैं अपनी तरह से बोलना चाहूंगा। जय गुरु। जय गुरुदाता, बहुत बढ़िया से आपने ऐड ऑन किया है इस पॉइंट पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई और हमारे साथ जो जुड़े हैं, दादा और माँ लोग जो जुड़े हैं, अगर कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू ऐड। क्योंकि ये जो चीज है, ठाकुर जी का जो चीज है, हम लोग जितना इसको एनालिसिस करते हैं, आलोचना करते हैं, उतना ही समझ में आता है। अदरवाइज क्या होता है ना, वन साइडेड हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो मैं आग्रह करती हूँ अगर कोई ऐड करना चाहते हैं इस वाणी के ऊपर तो मोस्ट वेलकम। जय गुरु, जय श्री हरि। जी जी भैया, जय गुरु। मैं बस एक और पर्सपेक्टिव इसमें ऐड करना चाहूंगा। जब मैं पहली बार इसको पढ़ा तो उस टाइम पे मुझे एक चीज याद आया। जैसे एक हम लोग जब भी अस्वस्थी बोध करते हैं कोई परिस्थिति में, या फिर जब हम लोग कहीं पे भी हमें गुस्सा आ जाता है, तो उसका एक एंगल ये भी होता है कि हमारा जो इनसिक्योरिटी है, हमारे पास एक सेल्फ सिक्योरिटी का अभाव होता है। हम इनसिक्योर होते हैं। जैसे कोई हमें इग्नोर कर गया, हमसे बिना पूछे हमें साइड लाइन करके कोई और काम कर गया, वो प्रोफेशनली होता है, फैमिली में होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें मिलता है जब हम, मान लीजिए हम किसी सांगठनिक काम में जाते हैं, सत्संग काम में जाते हैं, और हमें वहां पे भी ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि जैसे कुछ हो जाता है जो हमें शायद पसंद ना आए, या फिर शायद हमारी बात को वहां रखा ना जाए, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वहां से साइड लाइन हो जाते हैं, या फिर बोलते हैं नहीं भाई मेरे बात तो नहीं रख रहे हैं, तो वो अस्वस्थी बोध वहां से करते हैं और वहां से हट जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे वही कहते हैं कि अगर अगर अच्युत इष्टार्थी चलन को अब्याहत रखना है, मतलब इष्टार्थी चलन मतलब क्या, मान लीजिए हम सत्संग का एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई मंदिर के काम में गए, कहीं पे हमारी बातों को नहीं रखा गया है, तो हमें जो अस्वस्थी बोध होता है उस टाइम पे हमें ये सोचना चाहिए हमारा यहाँ आने का अर्थ, मेरा इष्टार्थ क्या है, मेरा स्वार्थ क्या है। मेरा स्वार्थ है मैं ठाकुर जी के पास आया हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो कंट्रीब्यूशन मैंने मत दिया, वहां पे भी मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ, मेरे मत को रखा गया तो भी अच्छी बात है, नहीं रखा गया तो शायद कुछ अच्छा ही रखा गया होगा, तो मैं उसका कैसे पार्ट बन के उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, ये आसान नहीं है, ये हो सकता है थियोरेटिकल लगे, लेकिन अगर मेरे स्वार्थ में सिर्फ इष्ट है, अगर मेरा स्वार्थ ये नहीं है कि मेरा बात रखा जाए, मेरा स्वार्थ ये है कि इष्ट का काम होना चाहिए, तो वहां पे फिर ये अस्वस्थी बोध नहीं होगा। और हम इसको प्रोफेशनली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो वो कैसे हो सकता है, जैसे वहां पे वो इनसिक्योरिटी का भाव आता है, जब हम हमारे अस्तित्व को पहचानते हैं, व्हेन वी नो आवरसेल्व्स, हम जानते हैं कि मेरे पास कितना कैपेबिलिटी है। ठीक है, किसी कभी हमारी बात कहीं पे रखा जाता है, कभी साइडलाइन होते हैं, कभी इग्नोर होते हैं, बट जो आगे बढ़ना होता है वो आगे बढ़ जाता है। ये जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे आएगा, जिसको अपने अस्तित्व पे, अपने सत्ता पे, अपने सत्ता की पवित्रता पे वो विश्वास है, और वो सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, अच्युत इष्टार्थी चलन में अब्याहत रहकर। ये बहुत ही
मतलब बहुत जरूरी है कि वो ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है। इसमें छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे हम सबने सुना होगा, हम सबने ये कहानी बार बार सुना होगा, मुझे ऐसे बातों पे वो बात बहुत याद आता है। जैसे कंट्रीब्यूशन चाहे कितना भी छोटा वो मैटर करता है। ये कंपैरिजन हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि मैं, मेरा जो उपेक्षा कहाँ पे हो जाता है कहाँ पे नहीं होता है। जैसे पूरी इतनी बड़ी वानर सेना राम सेतु बना रही थी, लेकिन एक छोटी सी गैलरी अपने क्षमता के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो उसमें रेत भरते जा रही थी पत्थरों के बीच में। तो वो उससे जितना हो पा रहा था, उससे जितना बहुत लोग उसको उपेक्षा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। बाद में श्री राम ने उसको अपने आशीर्वाद से मतलब उसको आशीर्वाद दिया, जो भी हो। लेकिन वो जो एटीट्यूड, जो मेंटेलिटी था उस गैलरी का, क्यों? वो अपने इष्ट का काम कर रही थी, अल्प बहुत अपने क्षमता के हिसाब से, उपेक्षा का मनोभाव से, बिना डर के। तो वो जो चलनी होती है, वो एटीट्यूड, वो मैटर करता है। और वो तभी आ सकता है अगेन जब हम इष्टार्थी चलन में चल सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय गुरु। बहुत 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 धन्यवाद प्रीतिश भाई। एक्चुअली बहुत बढ़िया से आपने ऐड ऑन किया ये जो पॉइंट था। मुझे एक चीज याद आ रहा था, तो वो जो श्लोक है हमारा श्रीमद् भगवत गीता का ही है। भगवान कृष्णा ने जो बोला है ये भाव के बारे में, जो अभी प्रीतिश भाई ने बोला और पार्थदा ने बोला, ये सारे जो पहले से शुरू से लेके अभी तक जो डिस्कशन हुआ इस चीज के ऊपर, भगवान कृष्ण बोल रहे दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितर्धि मुनि उच्यते। इसका मतलब जो है कि वन हुज माइंड रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड, वो किसमें? मिजरी में, जो प्लेजर के लिए क्रेव नहीं करता या फिर अटैचमेंट से फ्री रहता है। मतलब यहाँ जो श्री श्री ठाकुर जी ने आलोचना की है कि अस्वस्थि भी बोध नहीं करेगा, वितराग भी नहीं होगा। वितराग मतलब ही है फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य तुम करते रहोगे, अटैचमेंट से फ्री नहीं रहोगे, अच्युत इष्टार्थी चलन में अव्याहत रहकर। तो मुझे ये जो श्रीमद् भगवद गीता का ये जो श्लोक मैंने बोला कि जो स्थित प्रज्ञा का जो कंडीशन है वो कहाँ से आता है? दुख और सुख में ज्यादा उद्विग्न नहीं होना कि स्पृहा कम हो जाना, ऐसा नहीं होना। ये जो दोनों सिचुएशन में जो बैलेंस करके रहता है वो ही स्थित प्रज्ञा है। तो वो सिचुएशन कब आएगा? जैसे प्रीतिश भाई बोल रहे थे कि अच्युत इष्टार्थी चलन में अगर चलेंगे तो अनकम्प्रोमाइजिंगली, अगर मेरे सामने गुरु रहते हैं, उनका गोल मेरे सामने है कि किसको लेके चलना है, गुरु को लेके चलना है, उनके आइडियोलॉजी को लेके चलना है, और सब आएंगे जाएंगे, मतलब कोई प्रशंसा भी करेगा कोई निंदा भी करेगा, उसको इतना भाव नहीं देना है। ये अगर टेंडेंसी रहेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अगर ये आएगा, तभी समझोगे मनुष्यत्व लाभ के आधार पर टिके हो तुम। तो यही मेरा परसेप्शन था। अगर कोई ऐड करना चाहते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ आवर सेशन। तो इसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे और एक भजन नैवेद्य के लिए, जो हमारे साथ हमारा बहुत ही मतलब बहुत श्रद्धेय जिनको बोला जा सकता है, सुदीपा माँ जुड़ी है रीवा से, बहुत ही होनहार गायिका है। उनसे हम लोग सुनेंगे अभी ठाकुर जी का एक भाव मधुर संगीत। माँ आप शुरू कर सकती हैं। जय गुरु। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? जी माँ, क्लियर है। जय गुरु। आज मैं परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा का लिखा हुआ एक भजन ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत कर रही हूँ। त्राशु तारुनु नवो घानु परुमानंदु पुतितु पाबोनु पालको प्रभु ज्योतिर्मय प्रकटु ब्रह्म हे त्राशु तारुनु नवो घानु परुमानंदु पुतितु पाबोनु पालको प्रभु ज्योतिर्मय प्रकटु ब्रह्म हे
জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভুহে ত্রাসু তারুণ নবঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে বৈশিষ্ট্য পালি জীবধারী শুভদ সুন্দর আপুরয়মান কল্যাণ জ্যোতি দিব মনোহর বৈশিষ্ট্য পালি জীবধারী শুভদ সুন্দর আপুরয়মান কল্যাণ জ্যোতি দিব মনোহর প্রীতি প্রসূন ধৃতি ধারক লোক ত্রাতা হে চিরোজ্জ্বল সুগম্ভীর বিশ্বপিতা হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভুহে ত্রাসু তারুণ নবঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে পরম প্রেমময় প্রভু পরমেশ্বর জীব জগত ধারক প্রাণেশ চিরত্রাতা মুক্তিদাতা যোগী যোগীশ আত্মগণ মঙ্গলময় সমদর্শী হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভুহে ত্রাসু তারুণ নবঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাতা প্রাণ পালি সতা সদন নাম স্বরূপ পরম পিতা পরম দাতা হে অযুত প্রণতি পদ প্রান্তে জগদীশ হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম
ईश्वरो सराटो विराटो नाथो विभुहे त्रासु तारुणो नवो घन परमानंद पतितो पावन पालको प्रभु ज्योतिर्मय प्रकटो ब्रह्म हे त्रासु तारुणो नवो घन परमानंद पतितो पावन पालको प्रभु ज्योतिर्मय प्रकटो ब्रह्म हे। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर और मतलब इतने सरल से आपने इतनी माधुर्यतापूर्ण भजन गान किया है। रियल इट वाज मेस्मराइजिंग, इट वाज सो सोलफुल। थैंक यू अ लॉट फॉर बीइंग कनेक्टेड विथ अस। और आज इसके साथ ही एक चीज मुझे याद आ रहा है, श्री श्री ठाकुर जी का वही वाणी जो बोलते हैं कि मतलब हर एक परिस्थिति में हमें इष्ट केंद्रित रहना चाहिए, इष्ट के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि बी कॉन्स्टेंट टू योर लॉर्ड विथ मेडिटेशन एंड हैव ब्लिस। तो ये जो चीज है अभी जो हमने डिस्कशन किया, वो आचार्य चर्या का जो बानी, उसका मीनिंग ही यही है कि हमें फोकस्ड रहना है, हमें आइडियल सेंट्रिक रहना है, चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी परिस्थितियां हो। तो इसके साथ अभी आगे बढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक ऑफ द वीक है डिवाइन इकोनॉमी। एक्चुअली मैं यहाँ पर बोल दूं कि हमारा स्वस्थयनी का पहला 4 बानी, बहुत 4 जो लॉ है, रूल्स है, उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने 7 सेशन लेके डिस्कशन किया, जो which was based upon physical harmony, mental harmony, motor sensory coordination, then environmental harmony, then here comes divine economy. डिवाइन इकोनॉमी एक ऐसा चीज है जो इष्टार्घ्य है, इष्टों के पास जो निवेदन करते हैं हम लोग, उसको लेके जो रूल है, लॉ है, वो कितना साइंटिफिक है, क्या उसका बैकग्राउंड है, मतलब वो कैसा काम करता है हमारे जीवन में, उसको समझना है। और ठाकुर जी का ये जो अर्घ्य निवेदन की जो प्रथा बोल सकते हैं या फिर जो रूल बोल सकते हैं, ये जो शुरू हुआ, वो क्यों शुरू हुआ है, वो उसके पीछे क्या रहस्य है, वो सुनेंगे आज हमारे प्रीतिश भाई, who is a like very good orator, we all know about him। तो मैं उनको आग्रह करती हूँ, प्रीतिश भाई आप जुड़े हैं, आप प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। डिवाइन इकोनॉमी। जय गुरु। जय गुरु भाई। मेरा ऑडियो ठीक से आ रहा है? अब भाई थोड़ा सा लो है आपका वॉल्यूम, ऑडियो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अभी ठीक है? हाँ जी, परफेक्ट। वंदे लोकतिलकं शाश्वत वार्ता विभूषणम् अमर कृत्युच्चारणं प्रोद्ध्वं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जागतिपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषम्। उपस्थित सभी गुरु भाई और मां को सभी मेरा अधिक जय गुरु। जैसे जैसे मैंने बहुत अच्छे से हमें इंट्रोड्यूस करवाया आज के टॉपिक के लिए कि स्वस्थयनी का जो आखिरी नियम है, पंचनीति में से जो 5वां नियम है, आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो इष्टार्घ्य पे बेस्ड है। हमने अभी तक बहुत सारा डिस्कशन देखा शारीरिक मानसिक परिवेश में और मानसिक और जो चिंतावाही और कर्मवाही स्नायु में कोऑर्डिनेशन, इन सब पे हमने अभी डिस्कशन किया। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ा अंग है पंचनीति का, वो है इष्टार्घ्य। उसके ऊपर हम जानेंगे। जैसे स्वस्थयनी का 5वां नियम जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्वयं के सेवा से पहले प्रतिदिन शक्ति भर जैसे भी सकना इष्ट अर्घ्य को भेटी सहित तुम सुचिता से निवेदन करना। ये हमने सबसे पहले जब 5 स्वस्थयनी का पंचनीति का हमने ब्रीफली हर बाणी को डिस्कशन किया था, तो इस पे हमने इसको भी डिस्कशन किया था। इसको अगर ब्रीफली मैं एक बार बता सकूं, हम सब हमारे पास सबके पास उपासना होती है। उपासना में जो स्वस्थयनी का व्रत अगर छोटा सा पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन में इसके बारे में लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है आपने आहार ग्रहण करने से पूर्व नियमित इष्टार्घ्य प्रदान करना।
अपने आहार ग्रहण करने से पूर्व नियमित इष्टार्घ्य प्रदान करना, ये एक स्वस्थैनी व्रत का पंचनीति में से एक नीति है। तो अब हम जानेंगे इष्टार्घ्य होता क्या है। ठीक है, इष्टार्घ्य बहुत तरीके का इष्टार्घ्य है। हमने मतलब एक एक करके हम लोग जाएंगे कि इष्टार्घ्य, विभिन्न तरीके का इष्टार्घ्य हम लोग वी कम अक्रॉस इन आवर लाइफ। हम सत्संगी होते तो उसके हम लोग हमारे लाइफ में वो आता है। एक स्लाइड आगे जाएंगे तो वहां पे हम एक वाणी लेंगे उसके ऊपर। जैसे अनुश्रुति का एक वाणी है, श्री ठाकुर कहते हैं, आहार्य एवं उपभोग के आहरण से ही होती इष्टवृत्ति, पारिवारिक संस्थान से स्वस्थैनी करने की ही रीति। मतलब जैसे हम सब जानते हैं एक तरह का इष्टार्घ्य आता है इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति के ऊपर हम जितना भी डिस्कशन करेंगे वो कम है। वो एक महान यज्ञ है हमारे जीवन का। जिसने भी दीक्षा लिया है, हमारे दीक्षा को बचाने का एक अगर मिनिमम न्यूनतम मापदंड होता है वो इष्टवृत्ति है। तो वो इष्टवृत्ति के बारे में हम सब जानते हैं कि वो ऐसा अर्घ्य है, वो एक इष्टार्घ्य है जो मेरे आहार्य और उपभोग के मुताबिक होता है। मतलब मेरा जितना कैपेसिटी है, मेरा जो मतलब जैसे अगर एक इंसान को डिफाइन किया जाए तो उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है, वो उसको डिफाइन करता है। तो मेरा जो एलिजिबिलिटी है वो डिफाइन होता है मेरे इष्टवृत्ति से। मैं कितना आहार ग्रहण कर सकता हूं, मैं जितना कमा सकता हूं, मैं जितना उपार्जन कर सकता हूं, क्योंकि इष्टवृत्ति संपूर्ण रूप से मेरे उपार्जन से बेस्ड है। मैं जितना उपार्जन कर सकता हूं, मैं जितना उपभोग अपने आप को दे सकता हूं। हो सकता है अगर मान लीजिए एक है कि मैं अच्छा कमा रहा हूं, मैं अपने संसाधनों में अच्छा संसाधनों में रह रहा हूं, तो मैं अपने बच्चों को, अपने माता पिता को कोशिश करूंगा मैं उसी तरीके से यहाँ पे उससे ज्यादा ही उनको वो संसाधन दे सकूं जहां पे वो उपभोग कर सके। इष्ट उन सब से ऊपर है। तो इष्टवृत्ति वहां आती है कि अगर मेरे संसाधनों में मैं अगर इतना एंजॉय कर सकता हूं, मेरी इतनी कैपेसिटी है, तो हमारी इष्टवृत्ति उस तरीके से डिफाइन होती है। लेकिन स्वस्थैनी में भी हम एक स्वस्थैनी वृत्ति करते हैं। हम स्वस्थैनी में भी एक इष्टार्घ्य करते हैं। अगर मैं इसके बारे में और बात करूंगा, लेकिन वो जो स्वस्थैनी में हम इष्टार्घ्य देते हैं वो पारिवारिक संस्थान से होती है। मतलब जैसे ये अपने उपार्जन, अपने कैपेसिटी से इष्टवृत्ति होती है। स्वस्थैनी का अपने उपार्जन से हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है किसी संगठन से हो, कोई संग्रह से हो, पारिवारिक संचय से हो, अपने परिवार के सहित मिलके। मान लीजिए मैं एक स्वस्थैनी का अर्घ्य दे रहा हूं, वो जरूरी नहीं कि मेरे अपने उपार्जन से आया हो, मेरे परिवार में कोई भी उपार्जन किया हो। तो वो पारिवारिक संस्थान में हमारे चाहिदा को पूर्ण करने के माध्यम से अपने जीवन में, अपने जीवन कर्म में रति होकर अपने जीवन को मापदंड को मतलब नियमित रूप से चलतमान रख के वो स्वस्थैनी का अर्घ्य देने का वो रीति है। यहाँ पे जो भी स्वस्थैनी अर्घ्य के बारे में मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ देना चाहता हूँ। जो भी हम स्वस्थैनी करते हैं तो हम लोग स्वस्थैनी का जो नियम हम लोग जो स्वस्थैनी लेते हैं उनको बोला जाता है कि हम महीने जिस टाइम पे हम इष्टवृत्ति करते हैं उसी टाइम पे हम एक न्यूनतम मूल्य स्वस्थैनी के मंत्र पढ़कर भी हम निवेदन करते हैं। अब उस स्वस्थैनी के मंत्र पढ़कर जो निवेदन करते हैं उसका होता क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक छोटा सा एक रीति जो है, रीति को मैं एक ब्रीफली बता देता हूं कि 3 रजत मुद्रा हम उसको भेजा जाता है अपने इष्ट के पास, अपने आश्रम में इष्ट के भरण पोषण या फिर उनके लिए इष्टार्थ कर्म में नियोजित करने के लिए हम 3 रजत मुद्रा भेजते हैं। लेकिन हम चाहे कितना भी स्वस्थैनी करें, पूरा हम वो नहीं भेजा जाता है, सिर्फ 3 रजत मुद्रा भेजा जाता है। लेकिन वो बाकी क्या होता है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन वो जो हम स्वस्थैनी का अर्घ्य देते हैं वो अपने उपार्जन से हो नहीं हो, वो पारिवारिक संस्थान से होता है। वो इस वाणी में ये कहने की कोशिश किया जाता है। आगे हम लोग जाएंगे इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो एक और वाणी है ये स्वस्थैनी या फिर इष्टार्घ्य के ऊपर, समय जितना हो नित्य रखना, इष्ट नशा पर ही करके निर्भर, स्वस्थैनी के इस नियम का रहना तुम कड़ा अनुचर, कौड़ी गिनकर हिसाब करके करना नहीं रे निवेदन, जिस दिन जैसा प्राण की चाह करते रहना उत्सर्जन, अर्थ कितने ही तब जमा होंगे, देखते देखते कितने संचय, इस नियम से चलने पर देखना होगा स्वस्थैनी का दिग्विजय। यह अनुश्रुति का स्वस्थैनी और इष्टवृत्ति भाग का 33 नंबर वाणी है। इसमें वही चीज कहा जाता है। देखिए कहा गया जो जिस चीज से हमने शुरू किया, हम
मतलब समय जितना हो नित्य रखना, इष्ट नशा पर करके निर्भर, स्वस्थैनी के इस नियम का रहना तुम कड़ा कड़ा अनुचर। वो कौन सा नियम है, वो स्वस्थैनी का किस नियम पर हम कड़ा अनुचर बनना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। वहां पे कह रहे हैं शशि ठाकुर, कौड़ी गिनकर हिसाब से, हिसाब करके करना नहीं रे निवेदन। हम जब स्वस्थैनी का जो अर्घ्य निवेदन कर रहे हैं, हम जब जैसे इष्टवृत्ति का एक एक हम जब इष्टवृत्ति करते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला मतलब एक कंटिन्यूटी होती है, एक क्रमागत रूप से हम एक अमाउंट इष्टवृत्ति करते हैं और उसका हमेशा क्रमोन्नति होता है। हम इष्टवृत्ति कभी घटाते नहीं है। हम इष्टवृत्ति आज कुछ कर रहे हैं, कल मेरी कैपेसिटी बढ़ी, मेरे आहार या मेरे उपभोग की कैपेसिटी बढ़ गई तो मैंने इष्टवृत्ति को बढ़ा दिया, तो वो बढ़ता है। वो हर दिन वो अमाउंट का, एटलीस्ट वो अमाउंट का इष्टवृत्ति हम निवेदन करते हैं। लेकिन स्वस्थैनी में यहाँ पे मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कौड़ी गिनकर, मतलब मुझे 1 रुपए करना है तो 1 रुपए गिनकर ऐसा नहीं किया जाए, करना जरूरी नहीं है। अगर जिस दिन जैसा प्राण की चाह, करते रहना उत्सर्जन। मतलब आज अगर मेरे प्राण ने पुकारा, मेरे प्राण की चाह हुई कि मेरे पास 50 रुपए एक्स्ट्रा बच गए जो मैं संचय करना चाहता हूं, या फिर मेरे 50 रुपए ऐसे बच गए, या फिर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा संगठन से, संग्रह से रह गए, मेरे पारिवारिक संस्थान में इतने पैसे रह गए, तो मैं उसको, उस अमाउंट को बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं। कौड़ी के हिसाब से गिनकर मुझे निवेदन करने की जरूरी नहीं है। वो क्यों कहा गया है इसके ऊपर हम आगे के स्लाइड्स में जानेंगे। लेकिन इस वाणी में ये कहा जा रहा है कि जो स्वस्थैनी का अर्घ्य होता है वो कौड़ी गिनकर करना, कौड़ी के जैसा गिन के करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन जैसा प्राण की चाह, और हमारी प्राण की चाह तभी आएगी जब हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगी और उसका वो संचय के लिए ही बचा हुआ है, तभी हम उसको स्वस्थैनी के अर्घ्य में हम उसको उत्सर्जन कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, अर्थ कितने ही तब जमा होंगे, देखते देखते कितने संचय। इसके हिसाब से जो, मतलब मैंने जो कहा था ना, जो हम लोग सिर्फ 3 रजत मुद्रा हम स्वस्थैनी अर्घ्य के हम इष्टवृत्ति के साथ उसको भेजते हैं, लेकिन बाकी सब उसको कहा जाता है ये मेरे ठाकुर जी का स्वस्थैनी अर्घ्य है जो मेरे पास ही रहेगा, मुझे उसको भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ऐसे स्थान में रहेगा, ऐसे सुरक्षित रहेगा जिसको मैं कभी खर्च नहीं करूंगा, जिसको मतलब पता नहीं मैं कब खर्च करूंगा। वो परमानेंट संचय है, वो परमानेंट संचय, वो रह गया मेरे पास। वो इस शायद उस समय के लिए है। मतलब एक जगह पे मैं सुन रहा था याजन में, शशि ठाकुर कहते हैं एक वक्त आएगा, मतलब शायद एक वक्त आएगा जिस टाइम पे अगर तुम्हें मतलब कुछ नहीं तो घर में इतना राइस रख लेना कि मतलब तुम अपने जीवन को बचा के रख सको। शायद उतना भी तकलीफदायक समय आ जाए, इसके लिए भी प्रिपेयर रहो, उस समय के लिए संचय करो। जब सब बंद हो जाएगा, तुम्हारा बाहर जाना बंद हो जाएगा, बाहर चीजें मिलना बंद हो जाएगा, पता नहीं, वो वर्स्ट कंडीशन के लिए अपने आप को तैयार करके रखो। अपना संचय उस तरह से होना चाहिए। तो ये जो स्वस्थैनी का जो एक्स्ट्रा पैसा, जो 3 रजत मुद्रा भेजने के बाद जो अमाउंट है, वो मेरे इष्ट के स्वस्थैनी अर्घ्य के रूप में संचित है। वो संचय इतना एक दिन बढ़ जाएगा कि वो तब स्वस्थैनी का दिग्विजय होगा। क्यों होगा स्वस्थैनी का दिग्विजय? जैसे स्वस्थैनी का अर्थ ही यह है कि जो मेरा इंडिविजुअल सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, वो हमेशा सुस्त रहे, स्वस्थ रहे। और अगर मेरे पास वो संचय के अर्थ में, संचय के माध्यम से मेरे पास अगर इतना हमेशा जमा है जिसको मैं स्पर्श भी ना करूं, जिसको मैं कभी खर्च ना करूं, जब कभी नष्ट ना करूं, तो स्वस्थैनी का दिग्विजय तभी वही हो जाता है, क्योंकि मेरा सत्ता हमेशा सुरक्षित है, हमेशा सुरक्षित है। आगे बढ़ेंगे एक स्लाइड को, तो वहां पे हम एक और वाणी पे देखेंगे इस नियम के ऊपर क्या कहा जा रहा है। तो जैसे हमने इस चीज को डिस्कशन किया, जो संचय का, इष्ट के नाम पे हम संचय कर रहे हैं, जिस जो संचय है वो, तो उसको एक और कहा जा, उसको मतलब भाषा में कह सकते हैं, उसको इष्टोत्तर भी कह सकते हैं। इष्टोत्तर, ये वाला शब्द हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस वाणी में कहते हैं कि स्वस्थैनी का इष्टोत्तर पालेगा जितना जन और राष्ट्र, इष्टोत्तर बढ़ेगा जितना जन उन्नत होगा उतना, देश में दरिद्रता नहीं होगी, आलसी निकम्मे रहेंगे नहीं। तो यहाँ पे मतलब कहा जा रहा है कि जो स्वस्थैनी का इष्टोत्तर है, जो स्वस्थैनी के माध्यम से जो संचय है, जो मैं दे रहा हूं, वो संचय है, मेरा संचय, मेरा सेविंग्स है। लेकिन वो सेविंग्स में मेरा स्वार्थ नहीं है। हम सबने कभी ना कभी गुल्लक रखे होंगे बचपन में, या फिर अभी भी कोई लोग रखते होंगे, जो ये मेरा स्पेशल सेविंग्स है। तो वो क्या होता है, हम उसमें काउंट रखते हैं कि इतना गया, इतना हो गया होगा, और एक दिन हम इसको तोड़ेंगे। जो हमारा एक स्वार्थ होता है कि वो जब हमारा फुलफिल हो जाएगा हम उसको तोड़ेंगे, या फिर जब उसका टाइम आएगा हम उसको तोड़ेंगे। लेकिन स्वस्थैनी ऐसा संचय है जिसको मुझे नहीं पता कि हम उसको कब तोड़ेंगे।
नहीं पता, शायद वो क्या कब कयामत का वक्त आएगा जब मुझे उस स्वस्तैनी को तोड़ना पड़ेगा। तो वो स्वस्तैनी का जो इष्टोत्तर है, हम उस तरह का संचय, मतलब सिर्फ 3 रजत मुद्रा हम अपने इष्ट को दे रहे हैं, लेकिन अपने इष्ट के प्रति जो अनुराग है, उनके स्वस्तैनी के व्रत में व्रती होने की वजह से जो रीति को हम पालन कर रहे हैं। अब क्या होता है कि कोई चीज हमें खुद सोचे तो उसका कमिटमेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन जब हमारे इष्ट, जब हम और एक स्वस्तैनी व्रत के माध्यम से बोल देंगे ये पैसा स्वस्तैनी व्रत पढ़ के रखे हो, ये तुम्हारा संचय है, तो हमारा हाथ कभी नहीं जाएगा उसको खर्चा करने के लिए। तो वो इष्टोत्तर जब हम पालेंगे, जितना जन और राष्ट्र जितना उसको पालन करेगा, जितना उसको संचय करेगा, इष्टोत्तर बढ़ेगा, जितना जन का उन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी। और हमने जो टॉपिक रखा है डिवाइन इकोनॉमी, मतलब जो देश का इकोनॉमी है विथ ए डिवाइन इंटेंशन, देश की दरिद्रता नहीं होगी और आलसी निकम में रहेंगे नहीं। मतलब क्योंकि मुझे स्वस्तैनी इष्टवृत्ति करना, एक तो इष्टवृत्ति इष्टार्घ्य हमने जो डिस्कशन किया, मुझे उपार्जन इसीलिए करना है क्योंकि मेरा पहला मतलब मैं इष्टवृत्ति कर सकूं, दूसरा अपने परिवार में मुझे संचय इसलिए करना है क्योंकि वो स्वस्तैनी के माध्यम से मैंने उसको वो संचय में रख दिया है। तो मतलब अगर दरिद्रता दूर करने के लिए हम दुनिया में तरह तरह के हमने सोल्यूशन सुन रहे हैं आजकल, लेकिन देखिए श्री ठाकुर जी का जो डिवाइन वे में इसका सोल्यूशन बताए हैं, स्वस्तैनी इज रूट टू द ऑल सोल्यूशंस। जितना हम इकोनॉमी, जितना हम सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में समझ रहे हैं, एक ही लाइन में श्री ठाकुर इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन बताती है। अब ये बहुत बड़ी बात है, अगर मैं अपने संचय का एक तरीके से बात कर रहा हूं, लेकिन देश में दारिद्रता और आलसी निकम्मों का बात कर रहा हूं, वो कैसे रिलेटेड है, उसके ऊपर भी हम आगे आएंगे। तो इस स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। तो एक और वाणी है, यहां पे कहते हैं दारिद्र्य दुर्विपाक में जितनी ही हो लांछना, दारिद्र्य और दुर्विपाक में जितनी ही हो लांछना, त्रुटिहीन रूप से करते रहना स्वस्तैनी साधना, आपद विपद गल जाएगा, देखना सुफल को बुलाएगा, पराक्रम प्रस्फुटित होकर सुसंसार से सब ढक लेगा। ये इस वाणी का अर्थ, मतलब इसमें हम लोग बहुत तरीके से, हम बहुत तरीके का इष्टार्घ्य के बारे में बात करेंगे। जैसे एक यहाँ पे कहते हैं कि हम सबने सुना होगा, जैसे हमने जो इष्टवृत्ति का एक बात में बार बार रिपीट करता हूँ, इष्टवृत्ति क्या होता है कि हमने एक अमाउंट उसके लिए डेडिकेट करके रख लेते हैं, तो वो कभी मतलब बहुत टाइम तक कांस्टेंट रहता है, तो वो हम इजीली कर लेते हैं सब लोग। हाँ, हालांकि हमें उसके निवेदन में भी हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से निवेदन करेंगे, किस तरीके से हम अपने साइकोलॉजी, अपने मानसिकता को रखेंगे कि श्री ठाकुर जी के भोग में वो सही में जा सके, वो भी एक स्वस्तैनी का अंग है। लेकिन एक स्वस्तैनी का जो अर्घ्य है, जैसे हमने कहा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, संग्रह से हो सकता है, तो उसमें कभी कभी हमारे मन में आ जाता है कि वो जो अर्घ्य है, स्वस्तैनी का अर्घ्य हो गया, अपने मंदिर को देने के लिए कभी अर्घ्य हो गया, अब कोई भी इष्ट अर्घ्य जो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में लग सके, इष्ट कर्म में लग सके, तब हम एक चीज देखते हैं कि क्या हमारे पास दारिद्र्य और दुर्विपाक तो नहीं है। जब हम सेफ हैं, साउंड है, तब हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मली इंसान का, हम लोग का एटीट्यूड रहता है। लेकिन इस वाणी में ठाकुर जी कहते हैं दारिद्र्य और दुर्विपाक में जितनी ही हो लांछना, चाहे हम जितनी दारिद्र्य में रहे, दुर्विपाक में रहे, जितनी ही हमारे ऊपर उसकी दारिद्र्य दुर्विपाक की लांछना लगती रहे, त्रुटिहीन रूप से करते रहना स्वस्तैनी साधना। मतलब जो स्वस्तैनी का हमने अभी, स्वस्तैनी मतलब जैसे हमने एक डिस्कशन किया, जब हम स्वस्तैनी साधना का बात करते हैं, उसमें यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तैनी, सदाचार, ये सब आता है। हमने एक बार जो स्वस्तैनी का जब पहला बार डिस्कशन कर रहे थे, उसमें एक पॉइंट आया था, जैसे यजन, याजन और इष्टवृत्ति होती है विधान, और स्वस्तैनी होती है व्रत। वो व्रत इसलिए है, वो एक संकल्प है कि हम यजन, याजन, इष्टवृत्ति को निर्भुल रूप से, अच्युत रूप से हम पालन कर सकें, त्रुटिहीन रूप से कर सकें। तो वो जो यजन, याजन, इष्टवृत्ति हो गया, इष्टार्थ में अपने अर्घ्य देना हो गया, वो जो इष्टार्घ्य में अपने आप को नियोजित करना हो गया, वो त्रुटिहीन रूप से करते रहना, चाहे कितनी भी दारिद्र्य दुर्विपाक की लांछना हम पे लगती रहे। उसमें क्या कहते हैं श्री ठाकुर, तो अगर ऐसा कर रहे हैं हम लोग निर्भुल रूप से, आपद विपद गल जाएगा, देखना सुफल को बुलाएगा, पराक्रम प्रस्फुटित होकर सुसंसार में सब ढक लेगा। मतलब ये कितना अभय वाणी यहाँ पे श्री ठाकुर देते हैं। मतलब हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टोरी में इसके ऊपर सुन रहा था कि जब श्री ठाकुर थे देवघर में, अभी हर दिन ना हम लोग कहते हैं वहां पे सब दिन सुबह भोग लगता था, और वो भोग क्या होता था, वहां पे जितने भक्तजन रहते थे आश्रम देवघर में, उनके लिए खाना बनता था, सबके लिए खाना बनता था।
तो मतलब उस टाइम पे इतना भरा पूरा तो होता नहीं था कि कहीं से कुछ मिला कुछ, तो तभी उसी से खाना बनता था। एक दिन शाम को रात को ऐसा सिचुएशन आया, बड़मा आके बोल रहे हैं ठाकुर जी को कि कल कुछ भी नहीं है, कल के लिए सुबह 4 बजे से सुबह भोग लगेगा, खाना बनेगा सबके लिए, कुछ भी नहीं है, तो क्या कैसे होगा? तो शशि ठाकुर निश्चिंत है। ठाकुर कहते हैं हो जाएगा, कहीं ना कहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उस दिन सब चले गए, लेकिन सुबह सुबह ऐसे एक माँ थी सरोजिनी माँ करके, वो अगर मैं नाम सही कह रहा हूँ तो सरोजिनी माँ आए। तो सरोजिनी माँ का जो वहां पे उस टाइम पे सब लोग उनको थोड़ा सा नापसंद करते थे, वो थोड़ा भरे पूरे वाले थे, उनको उनके पास सब कुछ था, खाना पीने का पूरा एकदम संभार था। तो वो आए, उनका मन किया कि मैं कुछ भोग लगाने, वो भोग चढ़ाने आ जाऊं। तो अगले दिन सुबह बड़मा उठ रही है, तो कुछ नहीं था आश्रम में, किसी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। तो सब चीज का अरेंजमेंट हो गया, सरोजिनी माँ आके कुछ देने आई है और वो अपना इष्टार्घ्य अर्पण करने आई है। और उनका पसंद, उनका एटीट्यूड उतना भी वो इष्टमुखी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उनको मन किया, उनको मन से आह्वान आया कि मैं मतलब मैं ठाकुर जी को कुछ देना चाहती हूँ, तो उस दिन देने आ गए। तो वहां पे श्री ठाकुर उनको कहते हैं कि माँ आप, मतलब ठाकुर उनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन ठाकुर एक चीज कहते हैं कि आप उस समय में देने आई जिस समय में यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इसलिए कुछ हो नहीं हो, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और अगर आप चली भी गई मेरे पास से तो भी मैं आपके पास रहूंगा। ये ठाकुर जी कहते हैं। मतलब जब इष्ट के काम में हम कोई चीज लगाते हैं, हमारे गोचर में हो अगोचर में हो, वो हमारी मनोवृत्ति चाहे कैसी भी रहे, मतलब ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको नहीं छोड़ू। और कहा जाता है कि वो स्टोरी में सुनने में आता है कि चाहे सरोजिनी माँ का मनोवृत्ति कैसा भी था, वो उस दिन के बाद से आश्रम में रह गई, और वो आश्रम में रहने के बाद क्योंकि वो ठाकुर जी के पास रहेंगे, उनका एटीट्यूड इतने इष्ट कर्म में लग गई कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो एक चीज उन्होंने जो इष्टार्घ्य दिया था, वो उनको परिवर्तन कर लिया था उनके जीवन में। मतलब बहुत सारे स्टोरी है, मतलब जैसे मतलब हम सबने माइथोलॉजी तो सुने ही होंगे, जैसे ये हमारे सुदामा के बारे में सुने होंगे। सुदामा मतलब इतने बड़े भक्त थे श्री कृष्ण के, लेकिन दरिद्र थे। मतलब उनके जीवन में अगर उनकी स्टोरी को किसी ने अगर अच्छे से देखा होगा तो उनको सही में दुख अनुभव होगा कि कितने दरिद्र थे वो। उसके भी पीछे भी कहानी, वो दरिद्र क्यों थे, क्योंकि वो बचपन में जब श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे तो श्री कृष्ण के लिए जो इष्ट के लिए जो खाना आया था उनको बिना दिए खुद खा लिए थे, तो उनकी दरिद्रता बहुत दिन तक चली थी। लेकिन वो बाद में जो भक्त, इतने बड़े भक्त बने, चाहे उनके पास एक मुट्ठी चावल का खाना आए, लेकिन अगर कोई आके कोई भिखारी आके उनको बोलेगा कि अपने इष्ट के नाम पे मुझे कुछ दे दो, या फिर वो भिखारी आएगा, तो उनके अंदर जो मनुष्यत्व थी, उनके अंदर जो वो दया भाव थी, क्यों थी? क्योंकि वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो एक मुट्ठा जो उनके पास था वो पूरा उनको दे देते थे। उनके पास ये एटीट्यूड था। और वो जब श्री कृष्ण के पास गए, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक मुट्ठी भर वो जो उनका जो खुद कहते हैं जो चावल का दाना था, एक मुट्ठी भर वो लेके गए थे श्री कृष्ण के पास। एटलीस्ट मैं कुछ तो लेके जाऊं। उनके देखिए, मतलब वो द्वारकाधीश है, ये गरीब मतलब कुछ नहीं है, दरिद्र, लेकिन फिर भी सोच रहे मैं कुछ तो लेके जाऊंगा अपने मित्र सखा के पास, अब मेरे आराध्य देव के पास। तो ये जो उनका एटीट्यूड था, फिर अपने जीवन में उन्होंने सब हासिल किया। हम सब इस छोटे स्टोरी के बारे में सुने होंगे। और अब मैं इस वाणी पे मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें दारिद्र और दुर्विपाक में जो हमारा जो एटीट्यूड है उसको हमें कैसे रिफाइन करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक और स्टोरी हमने सुना होगा महाभारत में, जब मतलब पांडव वनवास में थे, उनके पास कुछ समहाउ कुछ खाना अरेंजमेंट हुआ था और उन्होंने खा लिया था। फिर श्री कृष्ण आके पहुंचते हैं उनके कुटीर में कि द्रौपदी थी, उनको कहते हैं कृष्णा मेरे लिए खाने को क्या है। उनके पास कुछ नहीं था, तो द्रौपदी अपने देख रहे हैं, बर्तन देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, पूरा खाली हो गया, एक चावल का दाना लगा हुआ है। वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही एक चावल का दाना बचा है, अब मैं दे सकती हूँ तो यही निवेदन कर सकती हूँ आपको। तो श्री कृष्ण वो एक चावल का दाना खाते हैं, उसमें भी आधे से मेरा पेट, खुद का पेट भरते हैं और आधे से संसार का पेट भर देते हैं।
तो उसके बारे में आगे भी कहा नहीं जाता है कि उनके ऋषि दुर्वासा आए थे, उनको खाने के लिए वो मांग रहे थे, तो उन सब का पेट ऑटोमेटिकली भर गया था, जो भी। लेकिन मैं इस बारे में यहाँ पे ये फोकस करना चाहता हूँ, उनके कुटीर में कुछ नहीं था, एक चावल का दाना था, लेकिन वो भी उन्होंने उस भाव से श्री कृष्ण को निवेदन किया था। तो वो एक इष्टार्घ्य था। मतलब ये एक है, मतलब बहुत सारे ऐसे कहानी है। जैसे हमेशा हम लोग जब बैंगलोर मंदिर के बारे में कुछ भी कोई याजन सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, तो जब भी मैं उस टाइम पे तो इन्वॉल्व नहीं हो पाया था नहीं मैं यहाँ पे बैंगलोर में। जब कहते हैं जब मंदिर बन रहा था, लोग कहते हैं कि लोग अपने मतलब चाहे कितना भी, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, करोड़ों का एक्सपेंडिचर है, लेकिन गुरु भाई लोग ऐसे थे यहाँ पे जो अपने एक एक महीने का सैलरी दे देते थे, एक एक महीने का सैलरी पूरा दे देते थे। मतलब हम सब ने ऐसे सिचुएशंस को देखा है। जब भी इतना बड़ा फंक्शन होता है, जब आचार्य परिवार आए थे 2017 में, ये हम सब ने ऐसा होते हुए देखा है। और एक छोटा सा मैं कहानी सुना हूं, जब मतलब बैंगलोर मंदिर बन रहा था, अर्घ्य की जरूरत पड़ रही थी, एक गुवाहाटी उस समय बाबा जी सबको खड़े होकर कह गए, मैं भिक्षा कर रहा हूँ बैंगलोर सत्संग मंदिर के लिए। सबने हाथ खड़ा करके अपने इष्टार्घ्य के लिए जमा, मतलब पैसे जमा कर दिए थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इष्टार्घ्य वो खुद इष्ट की तरफ से आह्वान था। जब इष्ट की आह्वान आती है, या फिर जब इष्ट के बारे में हम लोग, जब हम इष्ट के काम में मतलब अर्घ्य देना चाहते हैं, तो कोई दारिद्र्य, कोई दुर्विपाक हमें रोक नहीं सकता। मतलब इस वाणी का ये सिग्निफिकेंस है। ऐसा एटीट्यूड हमें रखना चाहिए। तो हम और आगे जाएंगे स्लाइड का। तो जैसे हम ये जो मतलब जो ये इष्टार्घ्य के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो स्वस्तिनी का अर्घ्य हो गया, तो ये सब, तो यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स है। जैसे हमने इससे पहले सुना होगा कि इससे पहले हमने डिस्कशन किया था, जो हम संचय करते हैं जो स्वस्तिनी के अर्घ्य से, वो जो इकोनॉमी, वो जो डिवाइन इकोनॉमी, फिर उससे हम लोग बात किए थे कि जन, राष्ट्र, देश और समाज का बात कर रहे थे। तो जैसे वो जो रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स है, वहां पे मैं आएंगे अभी। तो इसको रिवोल्यूशनरी इकोनॉमी क्यों कहते हैं? तो क्योंकि ये जो स्वस्तिनी का व्रत हम रखते हैं, मैं स्वस्तिनी किया, 3 रजत मुद्रा इष्टपति के साथ भेजा, लेकिन मेरा संचय मेरे पास रहा, वो जो बाकी रहा वो मेरा संचय है। जैसे मैंने कहा कि वो ऐसे कयामत के समय के लिए है जिसके बारे में हम भी नहीं जानते, लेकिन वो संचित है, सुरक्षित है, क्योंकि वो मेरे इष्ट के नाम पे संचय हुआ है। तो उसको कहते हैं, जैसे एक स्लाइड आगे जाएंगे, तो उसको कहते हैं स्वस्तिनी इंडिविजुअल। वो है स्वस्तिनी इंडिविजुअल, वो मैंने अपने लिए संचय किया। लेकिन मैं अपने परिवार में अगर हम सब स्वस्तिनी व्रत में व्रती होते हैं, हम सब अपने संग्रह से लेके अपने संगठन से कहीं से भी हम अपना संचय जो स्वस्तिनी के व्रत में चढ़ा के अगर उस संचय में डाल देते हैं, संचय के जो मतलब जो हमारा कलेक्शन है, स्वस्तिनी का कलेक्शन है, उसमें रख देते हैं, तो सोचिए एक परिवार कितना संचय कर सकता है। वो स्वस्तिनी फैमिली है। लेकिन अगर एक परिवार ऐसा करता है, तो अगर पूरे परिवेश में न जाने कितने गुरु भाई स्वस्तिनी व्रत में व्रती होते हैं और सभी ऐसे करने लगते हैं, तो वो स्वस्तिनी सोसाइटी है। और अगर सोसाइटी से बढ़ता है ये स्टेट और नेशन, इस तरह से राष्ट्र और समाज के लिए वो जो संचय, सोचिए कितना संचय होगा। शशि ठाकुर एक जगह पे डिस्कशन में कह रहे हैं कि अगर स्वस्तिनी व्रत में पूरा समाज व्रती हो जाए, तो एक ऐसा समय आएगा कि हमें कभी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कभी गवर्नमेंट एड में डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना मतलब किस लेवल पे जाके इकोनॉमी का बात कर रहे हैं शशि ठाकुर, किस लेवल पे? वो कब होगा? जब मैं इंडिविजुअल लेवल पे याजन इष्टवृत्ति और ठाकुर जी के जो विधान है वो पालन करने का जो संकल्प है, वो स्वस्तिनी व्रत को त्रुटिहीन रूप से पालन करूंगा। स्वस्तिनी इंडिविजुअल पालन होगा, और वो इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेशन के रूप में विस्तृत रूप जब ले लेगा, तब वो डिवाइन इकोनॉमी को हम अपने सोसाइटी में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये संभव है। उस लेवल पे जाके शशि ठाकुर उस बिगर स्केल में, मैग्नानिमस स्केल में इसको यहाँ पे वो इसको मतलब दृष्टांत देने की कोशिश किए थे। आगे जाएंगे, तो इसलिए उसको रिवोल्यूशनरी इकोनॉमी कहते हैं। तो एक और वाणी है शशि ठाकुर जी का, यहाँ पे कहते हैं, बेकारी से भरे राष्ट्र को यदि दक्ष बना देना चाहते हो, अस्थगित वेग से स्वस्तिनी जितना संभव रहना फैलाते, अर्थनीति की चुनौती तुम्हारी जितना भी करे स्पर्धना, स्वस्तिनी के बिना जान लो होगी नहीं देश का वर्धना। मतलब यहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं कि बेकारी से भरे राष्ट्र, मतलब अगर बेकारी समस्या को दूरीभूत करना है, खुद को सक्षम बनाना है, खुद देश को दक्ष बनाना है,
खुद को सक्षम बनाएंगे, खुद की फाइनेंशियल अपने अपने आर्थिक स्वच्छलता बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? मेरे संचय से, मेरा सेविंग्स जितना बढ़ेगा मेरी आर्थिक स्वच्छलता उतनी बढ़ेगी। मेरी बेकारी समस्या कैसे दूरीभूत होगी? जैसे मैंने कहा कि मुझे उपार्जन इसलिए करना है कि मुझे अपने इष्ट को अर्घ्य देना है, चाहे वही कारण हो, लेकिन उपार्जन तो करूंगा और सत्य मार्ग से उपार्जन करूंगा, तो बेकारी समस्या दूरीभूत होगी, राष्ट्र इसमें दक्ष बनेगा। और इसमें मतलब अगर ये जो स्वस्थ का व्रत है, जिस संभव हम इसको फैला सकते हैं, तो अर्थनीति की हर चुनौती को हर चुनौती को हम दूरीभूत कर सकते हैं। और स्वस्थ के बिना, और अगर ये स्वस्थ का व्रत नहीं रहा, अगर ये कंपल्सन, ये हमारा संकल्प नहीं रहा कि ठाकुर जी के विधान को हम पालन करेंगे, मैं बार बार कहता हूं, जब स्वस्थ का नाम लेता हूं, मैं यही कहता हूं कि वो एक संकल्प, वो विधान पालन करने का जो कमिटमेंट, जो कंपल्सन, अगर वो नहीं हुआ तो देश की वर्धना फिर हम जैसे घिसे पिटे तरीके से चलाते जा रहे हैं। कोई भी हम सब जब भी देश के बारे में सोचते होंगे, कोई एक चीज तो सबके मन में आया होगा, एक चीज को फिक्स करने जाएंगे, उसके 50 डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। और श्री ठाकुर आलोचना प्रसंग में यही बात कहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम एक नहीं होता, कोई प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं होता, वो हमेशा रिलेटेड होता है, उसके रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम होता है, उसके रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फिक्स तब होगा, कहां से होगा? ये इंडिविजुअल लेवल से होगा, मेरे इंडिविजुअल यजन से होगा, मेरे अपने चरित्र से होगा, एटीट्यूड से होगा, स्वस्थैनी से होगा। और इसके बिना देश का वर्धन संभव नहीं है। ये अभय वाणी देके कह रहे हैं। आगे जाएंगे तो जैसे हमने सब अभी कहा कि जो रिवोल्यूशनरी इकोनॉमी है, स्वस्थैनी इंडिविजुअल, स्वस्थैनी फैमिली, फिर ये मतलब सोसाइटी, स्टेट, नेशन, ये जो इससे जो सेविंग्स बनेगा, ये जो स्वस्थैनी का, मान लीजिए एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन, जो सब स्वस्थैनी के व्रत में व्रती होंगे, ये जो कॉमन फंड है, जो हम ये जो कॉमन फंड हमारे पास है, सुरक्षित है, सेविंग्स है, तो ये किस चीज के लिए यूटिलाइज हो पाएगा? ये फिर एक कॉमन फंड, ग्रोथ फॉर ऑल। स्वस्थैनी का जो हम पंच नीति अभी तक जो डिस्कशन करते आ रहे हैं, हम सब ने एटलीस्ट ये चीज तो रियलाइज किया ही होगा, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी के बारे में जितना बात किया जा रहा है, उससे ज्यादा परिवेश, और परिवेश अब जो परिवेश में जो सामंजस्य है, उस सामंजस्य के बारे में ज्यादा बात किया जाता है। मतलब सोशियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के बारे में पूरा स्वस्थैनी है ही इसी के लिए। मैं अपने परिवेश में, अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्त लोगों के साथ, मैं अपने परिवेश में किस तरह से मैं खुद इष्टार्थ मार्ग में चल सकूं और सबको इष्ट प्रतिष्ठा के मार्ग में लेके कैसे हम लोग एक मतलब परस्पर के साथ कितने संगठित होकर, कितने सहमति में रहेंगे, इसी के ऊपर स्वस्थैनी में डिस्कशन हो रहा है। तो ये जो इष्टार्घ्य है, स्वस्थैनी रूपी इष्टार्घ्य है, वो भी ऐसा एक कॉमन फंड है जो ग्रोथ फॉर ऑल है, क्योंकि ये मेरा संचय, फिर वो मेरा परिवार, परिवेश और स्टेट और नेशन का जो संचय है, वो सेविंग्स है, वो कितना हमारे मतलब हमारा इकोनॉमिकल कितना स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथनिंग करा सकता है, वो उस तरह से उस लेवल पे यहाँ पे श्री ठाकुर कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाएंगे एक और स्लाइड पे, तो इसका एक और एस्पेक्ट है जो इष्टोत्तर संपद। जैसे ये जो हमारा जो हमने देखिए, एक चीज है जो स्वस्थैनी के नाम पे, इष्ट के नाम पे हमने जो संचय कर लिया, नाम पे किसका संचय किया? इन द नेम ऑफ लॉर्ड, वो बन जाता है हमारा इमूवेबल एसेट। मतलब वो ऐसा संपद है जो मूवेबल नहीं, मतलब उसकी कोई क्षय नहीं है, उसको हम नष्ट नहीं करेंगे, उसको हम खर्च नहीं करेंगे, वो रहेगा, उसकी सिर्फ वृद्धि है, उसकी वो स्थायी है, तो वो इमूवेबल एसेट है। वो एसेट किसका है? हमारा है, लेकिन वो इन द नेम ऑफ लॉर्ड है। क्यों हम स्वस्थैनी करते हैं? स्वस्थैनी उनके नाम पे हम उसको चढ़ाते हैं, लेकिन अपने पास ही रखते हैं। तो वो ऐसा चीज है, मतलब जैसे इसके बारे में एक याजन में सुन रहा था मैं, वो कह रहे हैं कि श्री ठाकुर ऐसे राज भिक्षु हैं जो हमसे आके भिक्षा मांगते हैं हमारी उन्नति के लिए। वो ऐसे राज भिक्षु हैं जो हमसे मांगते हैं कि मुझे दो, लेकिन अपने पास रखो, लेकिन मेरे नाम पे दो, सो दैट तुम इसको खर्चे नहीं करोगे। वो इष्टोत्तर संपद है, वो इष्ट के नाम पे हमने उस संपद को बनाया है, मेरा एसेट वो इमूवेबल है। कितनी बड़ी चीज है, मतलब, और उनके नाम पे है, इसलिए हमें उनसे लगाव उतना है, और हम उसको ऐसे ही नहीं खर्चा कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, जब हम बचपन में सभी को किसी ने अपने पिता माता से कुछ ना कुछ मिला होगा। मुझे एक पेन मिला था, उस पेन को ना मैं जाके मतलब आराम से ऐसे रखता था, मेरे पिता ने दिया था, ऐसा रखा था, क्योंकि मेरा जीवन का पहला जेल पेन जो मुझे मेरे फादर ने दिया था।
तो मैं उसको रखा इसलिए था, उसका रिफिल भी खत्म नहीं होने, मतलब मन में था, थोड़ा इमेच्योरिटी था कि उसके रिफिल भी जैसे खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो जो दिए हैं, जिस रूप से दिए हैं, मैं उसी रूप से उसको रख सकूं। क्यों? अगर मेरे पिता के प्रति उस तरह से लगाव था, तो ये हमारे इष्ट के प्रति पता है किस तरीके से लगाव हो सकता है। अगर नहीं हो तो उस लगाव को इष्ट प्रणता से, मतलब क्लेश सुख प्रियता से, वो लगाव को हम ऐसे रखना चाहिए कि उनके नाम पे हम जो स्वस्तिनी का अर्घ्य हम रखेंगे वो कितना संभाल कर रखेंगे। वो तो ये उस तरह से ये संपद हमारे ही पास रहेगा, तो हमारी उन्नति इससे किस लेवल पे मतलब बढ़ सकता है। तो जैसे हमने मतलब ये हमने अभी ये पूरा का पूरा जो स्वस्तिनी अर्घ्य हो गया, इष्टार्घ्य के ऊपर हमने बात किया। तो एक छोटा सा एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, एक चीज और, जो हमने डिस्कशन किया कि हम जब ये सब ठीक है, एक नॉर्मल टाइम पे पॉसिबल है, जब हमारे पास हम साउंड है, हमारे पास होता है, लेकिन सबसे बड़ा परीक्षा का वक्त वो होता है, जैसे सत्यानुसार में ठाकुर जी कहते हैं कि अभाव में परिश्रांत मन ही ब्रह्म जिज्ञासा करता है। जब अभाव में और असुविधा में रहते हैं ना, तब हमारी असली टेस्ट है कि हम कितना इष्टार्घ्य में लग सकते हैं। लेकिन एक चीज मेरे अनुभव से कह रहा हूं कि जब हम उस टाइम पे इष्टार्घ्य दे सकते हैं, उस टाइम पे जो हमें अनुभूति मिलती है, जो अनुभव मिलती है, वो डिवाइन होता है। क्यों? जैसे मतलब सत्यानुसार में एक और वाणी में शशि ठाकुर कहते हैं कि एक माँ अपने हाथ से संतान की सेवा करती है, तभी इतनी लगाव है। अगर हम चाहे कितना भी मतलब कष्ट में रहें, अगर हमारी संतान, हमारे पिता माता, मेरे स्वजन कुछ मांगते हैं, हम कुछ उनके लिए करने से पहले हिचकिचाते नहीं है, तो मेरे इष्ट का स्थान उन सबसे ज्यादा है। एक रत्ती भर भी हमें उस टाइम में पश्चातापद नहीं होना चाहिए। उससे जो हमारा लगाव आता है, अगर मैं अपने हाथ से कोई बिल्डिंग बनाता हूं, मेरे हाथ से कोई चीज बनाता हूं, उससे कितना लगाव है। तो अगर मैं अपने हाथ से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब मैं कर सकता हूं, चाहे मैं अपने लिए कम कर दूं, लेकिन इष्ट के लिए कभी कम नहीं करूंगा, उस भाव से अगर मैं इष्ट के लिए कुछ देता हूं, तो सोचिए हमारा लगाव उनके लिए, हमारी इष्ट प्रणता कितनी तीव्र हो जाएगी। हमारी क्रमागति, जो कहते हैं ना, जो सत्यानुसार में कहते हैं कि मतलब क्रमागति, तीव्रता और क्रमागति, हम उससे जो जीवन की सौंदर्य और सार्थकता उसका कितना ज्यादा हो जाएगा निरंतर रूप से। एक बार हम आलोचना प्रसंग में पढ़ रहे थे, जो नारायण सेवा में लगा हुआ है, लक्ष्मी उसके ऊपर कभी मतलब मुंह फेर के नहीं जा सकती है। और नारायण सेवा कैसे होता है? तन मन धन से होता है। जब हम इस बारे में बार बार सुने होंगे, तन मन धन, और तन और मन के बारे में स्वस्तिनी का पहले 4 नियम में हमने सुन लिया, फिजिकल एंड मेंटल और धन। और जो इष्टार्घ्य के बारे में हम कह रहे हैं ना, इष्टार्घ्य भी 3 रूप से होता है, तन मन और धन से। अगर बहुत ही मतलब मुश्किल टाइम पे जा रहा है और सही में मेरे पास अर्घ्य देने का नहीं है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, लेकिन मेरे पास ये तन और मन जो फ्री में मेरे पास अवेलेबल है, एटलीस्ट मैं उतना इष्ट के अर्थ में लगा सकूं, वो भी इष्टार्घ्य होता है, वो भी इष्टार्घ्य होता है। तो उससे जो हम लोग अपने जीवन में पूर्णत्व का अनुभव करेंगे, जो रिवोल्यूशन का अनुभव करेंगे, जो होलिस्टिक ग्रोथ और इंप्रूवमेंट अपने जीवन, जो शाश्वत सुख का अनुभव करेंगे, वही है स्वस्तिनी। उसी से जैसे हमने एक वाणी में सुना था, जो स्वस्तिनी का जो मतलब स्वस्तिनी दिग्विजय तभी उस समय में हो सकता है। मैं इतना ही कहूंगा, और जिसका भी जो क्वेश्चन है, जो भी इसके ऊपर अपना इंटरप्रिटेशन रखना चाहता है, इसके ऊपर आप आगे आके रख सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु भैया, बहुत क्लीन था पूरा डिस्कशन, और मैं तो पूरा थोरोली सुन रही थी, और काफी सारे जो पॉइंट्स आ रहे थे दिमाग में, और वो डिस्कशन में ही क्लियर हो गए हैं, व्हाट आई फील। और एक चीज मैं बता दूं कि हम जब बाहर जाते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन होता है, या फिर कभी कभी डिस्कशंस भी होते हैं स्वस्तिनी को लेके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करते हैं वहां पे, खाने को लेके, अर्घ्यों को लेके, या फिर जैसे हम लोग मेंटेन करते हैं हाइजीन वगैरह, वो सारे चीज को लेके बहुत सारे पॉइंट्स उठते हैं, और उसको हमें ये भी करना, डिफेंड भी करना पड़ता है कि हम इसीलिए मानते हैं, या फिर ठाकुर जी का जो भी कहा गया है क्यों कहा गया। तो आज का ये जो टॉपिक था डिवाइन इकोनॉमी, इसमें ये सारी चीज क्लियर हो गया कि स्वस्तिनी का अर्घ्य जो हम देते हैं इष्टवृत्ति से क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, किस तरह से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर किसी और का कोई भी क्वेश्चंस है या फिर कुछ इनपुट देना चाहते हैं कोई, तो उसको ऐड कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है,
how it helps us to improve our financial status. मतलब ये हमारी आर्थिक समस्या जो है उसको कैसे इम्प्रूव करता है स्वस्थयनी. तो इसके बारे में अगर कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे, आंसर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं. मैं जस्ट क्विकली एक चीज इसमें ऐड करूंगा क्योंकि कंटिन्यूटी में है जो हमने डिस्कशन किया कि जो मतलब फाइनेंशियल स्टेटस का इसको समझने का बहुत सारे एस्पेक्ट होता है. एक होता है कि फाइनेंशियल स्टेटस मतलब जो मेरा अभाव है वो उसको मैं कैसे दूरीभूत करूं, लेकिन स्वस्थयनी उसके लिए नहीं होता. स्वस्थयनी का जो संचय होता है वो उस समय के लिए होता है जब मेरे अस्तित्व की रक्षा ना हो सके, तब भी मेरे पास कुछ नहीं है तो स्वस्थयनी का संचय वो दैट इज इतना वर्स्ट केस सिचुएशन है. जैसे हमने डिस्कशन किया कि ठाकुर जी कहते हैं कि उस समय के लिए प्रिपेयर रहो कि कुछ नहीं तो तुम्हारे पास थोड़ा सा चावल संचित हो के अपने स्वपाकी बन के कुछ खा सको. मतलब और फाइनेंशियल स्टेटस के लिए हमें अपनी दक्षता वृद्धि करनी पड़ेगी और वो संभव ज्यादा रिलेटेड है अपने इष्ट वृत्ति से, वो उस इष्टार्घ्य से. लेकिन स्वस्थयनी संचय उस वक्त के लिए होता है जब हमारे पास मतलब जब सभी निस्व है, हम निस्व नहीं रहेंगे क्योंकि मेरे पास इष्ट है और उसके उनके नाम पे रखा हुआ स्वस्थयनी का संचय है. तो ये मैं कह सकता हूँ. और कोई इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते. जी बिल्कुल सही बात है. और कोई अगर ऐड करना चाहते हैं इसमें तो. सभी को मेरा जय गुरु. मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कैसे डेवलप करेंगे इस इकोनॉमिकल सिचुएशन से. पहली चीज है जो इष्टार्घ्य है, जैसे प्रीतिश भाई ने बताया बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इस चीज को इतने स्मूथली हमारे सामने रिप्रेजेंट किया, ये हमारे सामने क्लियर हो गया. फर्स्ट थिंग इज दैट देयर इज ए क्लैरिटी मतलब जब हम इष्टार्घ्य को प्रेरित करते हैं, प्रेरण करते हैं, देवघर की तरफ से हमको अर्घ्य प्रशस्ति मिलता है और अर्घ्य प्रशस्ति जो मिलता है वो है वन टाइप ऑफ रिसिप्ट. सो व्हाट यू आर रिसीविंग, उस फॉर्म में आपने भी देखा होगा 3 रुपए हम लोग स्वस्थयनी के रखते हैं, बाकी जो रहता है हम लोग श्री मंदिर में डिपॉजिट करते हैं. श्री मंदिर अकाउंट एक रहता है. तो दैट इज अ डिवाइन इकोनॉमी वेयर वी आर कीपिंग आवर सेविंग्स. जो डिवाइन सेविंग्स है हम वहां पे रखते हैं. और जो कराल परिस्थिति आजकल के जमाने में आपने भी देखा होगा, सत्संग के देवघर सत्संग की तरफ से कोरोना रिलेटेड जितने भी फंडिंग हो रहे हैं या फिर रिलीफ दिया जा रहा है, सबको पता है, जैसे कि हमारे वेबसाइट में भी रिलीज हुआ था. तो ये सब चीजें जब हम लोग परिस्थिति खराब होती है, सिचुएशन खराब होता है परिवेश का, तब जाके ये चीजें हमारे आंखों के सामने आते हैं. आज मैंने 1 रुपए सेव कर लिया, शायद ये मेरे मुझे दिखता नहीं है, लेकिन 10 साल के बाद ये बहुत बड़ा अमाउंट मेरे सामने आएगा बीच में. और एक चीज है, मेरा जो देने का भाव है वो क्लियर होना चाहिए. प्रीतिश भाई एक जगह पे बोल रहे थे राज भिखारी की बात, मैं उसको एक बात दोहराना चाहूंगा. जो राज भिखारी यहाँ पे कौन है? राज भिखारी है मेरे ठाकुर. वो राज भिखारी मतलब उनका जो हम लोग बोलते हैं ना रॉयलिटी है, उनके मांगने का तरीका जो है वो एक रॉयल है. तो हम देने में क्या करते हैं, कंजूसी कर देते हैं. एक छोटा सा दोहा है उसके लिए, दिया जो मैंने राज भिखारी को लौटा वह स्वर्ण बनकर. दिया जो मैंने राज भिखारी को लौटा वो स्वर्ण बनकर, फूट फूट कर रोया तब अपने दोनों आंखें भर. क्यों ना दिया मैंने तुमको सब कुछ अपना शून्य कर. इसमें इसका कहने का मतलब ये है, एक बार एक शहर में या फिर एक राज्य में राजा अपने पालकी के साथ जा रहे थे. तो राजा को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है जो मेरे गुरु है या फिर जो हमको पालन करते हैं. तो वहां पे एक भिखारी दूर में खड़ा था. राजा अपने पालकी से नीचे आए और आके उसको पूछे, जितना भी आज आपका जो कलेक्शन हुआ है, चावल दाल सब मुझे दे दीजिए. तो जो भिखारी था थोड़ा डर गया, क्यों ऐसे मुझे क्यों मांग रहे हैं, मेरे पास देने के लिए क्या है, आप तो राजा है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं. फिर जो वो राजा है अपने घुटनों के बल पर उनके सामने खड़े हो गए. ब्राह्मण देवता को बोले मुझे आज भिक्षा दीजिए. तो वो बहुत ही हिचकिचाते हुए थोड़ा सा चावल उनके हाथ में दे दिए. वही चावल को लेके वो राजा ने अपने जो आराध्य देवता है उनके पास रख दिए. तो बाद में जो भिखारी घर लौटा और अपने पत्नी को बोले कि आज ये थोड़ा सा चावल है, आप खाना पका लो, मैं नहा धो के आता हूं. जब उनकी पत्नी खाना बनाने के लिए गई, देखी उनमें 5-6 सोने के चावल हैं. तो जब पूछे तब होता है क्या, तब वो भिखारी रो रहा है. तो यहाँ पे जो दोहा है कह रहा है यहाँ पे, दिया जो मैंने राज भिखारी को लौटा वह स्वर्ण बनकर. वो जो 4-5 चावल उन्होंने दिया था वो स्वर्ण बनकर लौटा.
फूट फूट कर रोया तब अपने दोनों आंखें भर। क्यों रो रहा है? क्यों ना दिया मैंने तुमको सब कुछ अपना शून्य कर। अगर हम निर्भर करके ठाकुर जी के पास अपना सर्वस्व एक बार दे के देखे, जो हमें मिलता है ये खुद हम जानते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो स्वस्थ सदाचार जजन याजन इष्टवित स्वस्थ सदाचार ठीक ठीक रूप से करता हो और उनका अनुभूति ना हो। मैंने खुद प्रीतिश भाई के श्रद्धेय पिताजी हैं, उनसे बहुत एक दो बार बात किया, उनका अनुभूति सुना, मैंने रोंगटे खड़े हो गए। ठाकुर जी को लेके जो जो पल पल की जो अनुभूति है, इवन मैं कहूंगा मेरे अपने जीवन में, मेरे जब पिताजी का तबीयत खराब था, मैंने बहुत सारे अनुभूतियां किया है। पैसा इज नॉट अ मैटर, मैटर क्या रखता है, मेरा मेंटलिटी क्या है, मैं परिवेश के लिए कितना करता हूं, मैं अपने इष्ट के लिए कितना जागृत हूं, मैं अपने अपनों के लिए कितना जागृत हूं। यह है स्वस्थैरी का मूल मंत्र। और इसको लेके हम जब आगे बढ़ते हैं, उसमें वर्धन की तो बात है ही, अपना आत्मोन्नयन भी होता है। बस यही कहना चाहूंगा। बाकी जो फोरम में है कह सकती है। थैंक यू इस पे एड ऑन करने के लिए। हमारा जो पॉइंट्स था, तो मैं एक चीज यहाँ पर समझ रही हूँ, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन जस्ट एड ऑन टू इट। तो ये जो हमारा जो सेविंग्स होता है स्वस्थैनी का 3 रुपए जाने के बाद, जो लोग करते हैं 1 रुपया करते हैं, कोई 2 रुपया करते हैं, डिपेंड्स। तो वहां पर जो रहता है, बाकी जो अमाउंट रहता है वो शिव मंदिर पे रहता है, या फिर उसका सेविंग्स का दूसरा नियम भी है, उसको बाद में कोई एक किसी ने क्वेश्चन भी डाले हैं तो उसको बात कर सकते हैं हम लोग। तो वो जो सेविंग्स रहता है दैट इज नॉट फॉर माय पर्सनल एक्सपेंडिचर। उसको मैं कभी भी उठा के, ऐसा नहीं कि मैं अपना पोस्ट ऑफिस में रख रही हूँ तो उसको निकाल के अपना घर का खर्चा कर लूं, वो नहीं है। कभी मैंने पढ़ा था आलोचना प्रसंग में, श्री ठाकुर बोल रहे हैं वो जो अमाउंट रह रहा है स्वस्थैनी का, वो प्योरली परिवेश के लिए ही है। मतलब कोई सांगठनिक कर्म या फिर कोई बड़ा जैसे बोलते हैं ना यूनिफाइड कोई काम होता हो, जैसे सांगठनिक मूलक काम हो, कोई इंस्टीट्यूशनल काम हो, तभी वो उसको उसको यूज किया जा सकता है विथ ड्यू परमिशन। क्यों? एक बार उसको अर्घ्य निवेदन कर दिए तो वो ईश्वर का हो गया, वो ठाकुर जी का हो गया, और उसका प्योरली पावर ऑफ अटर्नी ठाकुर ही है, श्री ठाकुर ही है। और उसको अगर कहीं पे यूज करने की बात आती है फिनेंशियली या फिर कुछ भी सिचुएशन को लेके, अभी मेरे एरिया में नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, तो कोई फ्लड आ गई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने सोचा कि मेरा तो अकाउंट में है, स्वस्थैनी का अर्घ्य है, चलो उसको उठा लो, मैं तो परिवेश के लिए कर रही हूँ ना, तो चलो कर लो। उस पे मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। उसको अगर करना चाहूं तो उसके लिए परमिशन भी चाहिए होता है। अदरवाइज क्या होता है ना, ये एक कार्मिक बॉन्डेज क्रिएट करता है। मैंने जितना आलोचना प्रसंग में भी इसके बारे में पढ़ा था कि ये कार्मिक बॉन्डेज क्रिएट करता है। अगर विदाउट एनी जो बोलते हैं ना, मैं चिंता ना करके या फिर उनके साथ आचार्य परिवार के साथ परामर्श ना करके अगर उसको एक्सपेंड करना चाहूं तो वो मेरे लिए ही क्षतिकारक कभी कभी हो जाता है। शायद मैं सही हूँ इस पॉइंट पे। अभी अभ्रदा आप है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पॉइंट पे? ऐसे तो आप लोग सब कुछ, जय गुरु सबको। ऐसे जो एक्चुअली मेरा ईयरफोन नहीं है, अभी सुनाई दे रहा है? अभी क्लियर है। ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने सब कुछ एकदम क्लियर, मतलब जो प्रीतिश भाई या प्रीतोषदा या आपने जो बोले हैं पॉइंट सब वही है, सब मिलकर वही है। सो एक्चुअली जो मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाह रही, जो फाइनेंशियल स्टेटस के लिए बात आया है तो ये एक्चुअली क्या है ना, अगर हम ठाकुर जी का जो वाणी है, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बना के भक्त मत दो, तो ठाकुर ये पहले ही बोल दिया कि हम जब ईश्वर को पकड़ रहे हैं, ठाकुर को पकड़ रहे हैं, तो ये अर्थ मान यश को पाने के लिए हम उसको मतलब एक स्टेटस में लाने के लिए हमको नहीं पकड़ना, ठाकुर जी को पकड़ना नहीं चाहिए। तो हमको ठाकुर जी को पकड़ने के लिए क्यों पकड़ना है ये हमको चाहिए। हमारा जो स्टेटस है, स्पिरिचुअल स्टेटस को अब ब्रिंग करना है उसको। और भी जब वो स्पिरिचुअल स्टेटस अब ब्रिंग होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी का जो शक्ति होगा, उसी से हमारे अंदर जो बुद्धि आएगा,
हम उस बुद्धि से हम क्या करेंगे ना, क्या होता है ना, जब मैं अपने ईश्वर को कुछ देना चाहूंगा तो मेरे पास वो पहले होना पड़ेगा। तो जब ईश्वर को देने का एक चाह रहेगा कि मेरे ईश्वर को सबसे अच्छा चीज मुझे देना है, तो उस चीज को देने के लिए मैं क्या करूंगा, तो ये करने के चक्कर में क्या होता है ना, हमारा वृद्धि होता है, हमारा स्टेटस बढ़ता है हर तरीके से। लेकिन अगर मैं ईश्वर को पकड़ा हूं फाइनेंशियल स्टेटस के उपलब्धि के लिए, तब क्या होता है ना, हमारा कोई भी वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि हमारा हमेशा दिमाग में रहेगा कि मैं ठाकुर को पकड़ा हूं तो मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई तो ऐसे, ये कोई जादू मंत्र तो नहीं है। ये जादू मंत्र नहीं है। क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली हमारा विश्वास कम होते रहता है कि ठाकुर को पकड़ा मेरा कुछ नहीं हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग फाइनेंशियल, कोई भी तरीके से किसी का ये चाह है, कोई चाहता है कि मेरा ये हो, मेरा बेटा मेरा बात सुने, इसलिए मैं पकड़ रहा हूं। लेकिन मैं डायरेक्टली पकड़ने से, हम श्री ठाकुर को पकड़े लेकिन कुछ किए नहीं, तो मेरा बेटा मेरा बात सुनेगा नहीं। उसके जब श्री ठाकुर को पकड़ के मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कि मेरा बेटा मुझे देखेगा, तभी मेरा वो स्टेटस बढ़ेगा। मैं जब अपने पिताजी को ऐसे भक्ति करूंगा तो मेरा क्या हुआ, मेरा बेटा मुझे देखेगा, अरे मेरा पिताजी मेरे अपने दादाजी को प्रणाम कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो वैसे ही आपका स्टेटस आपके बेटे के सामने बढ़ गया। तो उसी तरह जब हम श्री ठाकुर को पकड़ के, जैसे अभी बोल रहे थे ना, ये प्रीतोष दा एक जो दोहा बोले, जब हम ठाकुर, वो राजभिकारी को हम ऐसा सोच के नहीं, राजभिकारी को ऐसे सोच कर रहे, राजभिकारी को अगर मैं नहीं दूंगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अगर क्योंकि उनके लिए मैं हूं, वो मेरे पालन करता है तो मेरे को क्यों डर है। जब मैं उनको जितना चावल दिया, वो जो भिखारी ने जितना चावल दिया, वही कहीं ना कहीं घूम के फिर आके वो स्वर्ण बन के आता है। तो ये जो है हमको ऐसे सोचना पड़ेगा कि मैं ठाकुर को पकड़ूंगा अपना स्पिरिचुअल स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, नॉट द फाइनेंशियल स्टेटस। जब स्पिरिचुअल स्टेटस अपडेट होगा, सारा उसके अंदर जो सारे स्टेटस है ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होते रहेगा। वो करने से ही खुद का अनुभूति होगा, नहीं करने से नहीं होगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जितना मुझे समझ में आया ये पूरा, मतलब जो जितना भी प्रीतिश भाई ने समझाया या फिर जिस हिसाब से समझाया, उससे मुझे यही समझ में आया अभी का जो आलोचना। जय गुरु। थैंक यू दादा, बहुत बढ़िया से आपने ऐड ऑन किया है ये पॉइंट के साथ। आई थिंक दिस इज मच क्लियर नाउ। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कुछ है ये जो क्या हम उस स्लाइड पे जा सकते हैं, वो जो 5 पिलर दिखाया गया है, पिलर्स, स्वस्थयनी इंडिविजुअल से लेके स्वस्थयनी नेशन तक, क्या ये सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए है? ये जो प्रीतिश भाई जो आलोचना कर रहे थे कि ये पूरा इंडिविजुअल से लेके नेशन तक हमारा फिनेंस, हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ ये उसी डेवलपमेंट के लिए है? हालांकि देखा जाए तो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि स्टार्घ्य के ऊपर, तो इसीलिए हमने डिवाइन इकोनॉमी करके लिखा है। लेकिन पूरा का पूरा जो स्वस्थयनी व्रत से जो हम लोग जिस विधान के लिए हम संकल्प लेते हैं, वो सिर्फ अर्घ्य में लिमिटेड नहीं होता, वो इकोनॉमिक रूल्स नहीं होता। जैसे हमने एक क्वेश्चन अभी देखा कि जो रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स होते हैं स्वस्थयनी का, और हम ये सिर्फ अर्घ्य में या इकोनॉमी पे लिमिटेड नहीं है। ये हमने जैसे सबसे पहले सेशन में डिस्कशन किया था, स्वस्थयनी मतलब सु अस्ति अयनी, मतलब जो हम अपने अस्तित्व को सु और मंगल रूप में पालन करने के लिए, अपने अस्तित्व का मंगल रूप में पालन करने के लिए जो फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, उसी को पालन करना ही स्वस्थयनी है। और उसके लिए हम जो कर सकते हैं वो एक एक स्टेप में हमने डिस्कशन किया। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक रूल्स के लिए लिमिटेड नहीं है। और जैसे एक हमारे पूछा कि उसकी बेसिक फॉर्मूला अगर कहा जाए तो मतलब अगर मैं क्विकली 5 लाइन में इसको रख सकते हैं, जब हम सबके पास उपासना का बुक होगा उसमें 5 लाइन बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है कि जो स्वस्थयनी की जो पंच नीति है वो जैसे है कि स्वास्थ्य के नियम और सदाचार पालन करना पहला, अनिरुद्ध वृत्ति प्रवृत्ति समुन्नत संवेगशाली कर इष्ट स्वार्थ में परिचालना करना दूसरा, मंगलजनक चिंता का वास्तव रूपायन करना, जो अपने मोटर सेंसरी नर्व और ये जो हमने डिस्कशन किया था, मंगलजनक चिंता का वास्तव रूपायन करना, जीवन वृद्धि का स्वार्थ वो अपने पारिपार्श्विक में इष्टानुराग जाजन में सबको उद्बुद्ध करना अपने पारिपार्श्विक में,
और 5वां आहार्य लेने से पहले नियमित इष्टार्घ्य प्रदान करना। ये 5 नियम है स्वस्थैनी का, जो बहुत ही बेसिक। और हमने इसमें एक चीज हम सब ने, जैसे हम बहुत लोग मिस्टेकन करते हैं कि स्वस्थैनी मतलब प्याज लहसुन छोड़ देना, नॉनवेज नहीं खाना। इसके हमने विस्तृत रूप से डिस्कशन किया है। स्वस्थैनी उसमें लिमिटेड नहीं है। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य के सदाचार और अपने सुअस्थि के पालन में ये सब नहीं आते हैं, तो इसीलिए स्वस्थैनी में वो सब आता है। वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्वस्थैनी है। तो और इकोनॉमी भी एक वन ऑफ द पार्ट है। तो स्वस्थैनी जो इंडिविजुअल, जो हमने वो 5 पिलर्स देखे हैं, वो स्वस्थैनी में वो सब कुछ आता है जो हमें 5 नियम पर। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया से था। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें पूरा स्वस्थैनी का जो पूरा इतने दिनों तक डिस्कशन हुआ था उसका पूरा आंसर इसमें ही समाया है। एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें कि जो इकोनॉमिक रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल या फिर जो भी बेसिक फॉर्मूला क्या है इकोनॉमी को लेके, स्वस्थैनी इकोनॉमी को लेके, तो वहां पे एक चीज हमेशा ही श्री ठाकुर जी ने कहा है कि जितना साध्य हो सके, मतलब हमारा प्रतिदिन का जितना हमारा देने का जितना सक्षमता है उसी के हिसाब से ही हम दे। और क्यों दे, वो जो चीज है, आप लोग देख सकते हैं ये स्लाइड में, मतलब एक बानी श्री ठाकुर जी का जो दिया गया था डिवाइन इकोनॉमी में, कि स्वयं के सेवा से पहले प्रतिदिन शक्ति भर जैसे भी सकना इष्ट अर्घ्य को भाटी सहित तुम सुचिता से निवेदन करना। तो ये दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इष्ट अर्घ्य। और उसको हम लोग करते करते एक चीज हमारा लाभ क्या होता है, मैंने कहीं पे सत्संग में ही सुना था, हमें डेवलपमेंट के लिए, जैसे एक हीरा प्रस्तुत करने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, जो बोलते हैं ना चाप और ताप, प्रेशर एंड हीट। जैसे कि बहुत दिनों तक जंगल माटी के नीचे जाके फिर उसके वहां का अंदर का जो ताप है उसको सह के, और ऊपर का बहुत सारे नेचुरल जो प्रोसेस रहता है हमारा क्लाइमेट का, उसका भी प्रेशर से वो ताप, उसके बाद जाकर कोयला बनता है, और कोयले से फिर बहुत ही केयरफुली हीरा को बनाया जाता है। सही है। तो हमें वैसे अगर हमारा डेवलपमेंट चाहिए तो हमें भी प्रेशर और हीट चाहिए। हीट किसका, वो ताप किसका, नाम ध्यान का ताप, जो 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 हम लोग ने हमें मतलब पहले ही नियम से हमने जो समझा स्वस्थैनी का, फिजिकल हाइजीन में, उसमें नाम ध्यान भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो वहां से लेके हमारा फिर आता है प्रेशर मतलब किसका प्रेशर, मैं कैसे सही रहूं, मेरा परिवार सही रहे, मैं जहां पे रहती हूँ वो परिवेश भी सही रहे, और मैं जो देश में रहती हूँ, जो समाज में रहती हूँ, उसका भी जो बोलते हैं ना पॉजिटिविटी या फिर उसका डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि वो अगर खतरे में आ रहा है, उसका अगर पॉजिटिविटी जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है सोसाइटी का, तो कहीं ना कहीं मैं भी अफेक्टेड हो जाऊंगी। तो यही है स्वस्थैनी का बेसिक फॉर्मूला, कि मुझे बचना है, बढ़ना है, और अपने को परिवेश को लेके चलना है। तो ये जो प्रेशर की बात आ रही है, ये प्रेशर आता है अर्घ्य से, मतलब कहीं पे इष्ट का कर्म हो रहा है, या फिर जो हमें अर्घ्य बोला जाता है देने के लिए, मंदिर का काम हो गया, या फिर कलेक्शन वगैरह होता है कुछ उत्सव के लिए, कुछ भी। तो इसमें हमारा एक ब्रेन में प्रेशर हमेशा बना हुआ रहता है कि मुझे कहाँ से कलेक्शन करना है, किससे कलेक्शन करना है, और कलेक्शन भी करना है। ऐसे भी जाके हर किसी को नहीं बोल सकते कि मुझे अमाउंट दे दो, उनके साथ मिलना पड़ेगा, उनको जांचन करना पड़ेगा, उनका कंडीशन समझना पड़ेगा, फिर जाके हम उनको बोल सकते हैं अमाउंट के लिए। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जजन, जाजन और मॉनिटरी हेल्प, ये जो तीनों चलते हैं एक साथ, यही है जो हमें और भी डेवलप करते हुए चलता है। हमारा पूरा जो माने जो पूछा था वहां पे कि नेशन का जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए या फिर नहीं, वो बहुत हद तक, जैसे प्रीतिश भाई ने बोला कि इकोनॉमी पार्ट ऑल्सो, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब उसको छोड़ के हमारी जीवन जैसे अधूरा रह जाएगा, वो चले ही नहीं सकता। तो पूरा इंडिविजुअल से लेके नेशन का सारे और से जो बैलेंस है, ये तीनों को लेके ही चलता है। तो मेरा यही है मतलब समझना यहाँ पे। और हम लोग अभी एट द एंड ऑफ दिस सेशन है।
मैं सभी को आग्रह करती हूँ कि हमारा जो ये सेशन था, होपफुली कि सबके आइडिया क्लियर हुए स्वस्थयनी को लेके, और जो लोग भी लेना चाहते हैं, स्वस्थयनी ग्रहण करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। आज का और सबसे बड़ी एक चीज है, जैसे कि पूज्यपाद आचार्य देव से एक निर्देश आया है कि दीक्षा करने के लिए, और हमें जैसे कि पता है, और ये जो सिचुएशन हमारा चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन, इसमें डोर टू डोर जाके जाजन करना, इनिशिएशन, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इसीलिए डिवाइन डिस्कशन का एक जो बोलते हैं ना कोशिश, छोटा सा एक कोशिश है हम लोगों का, जो भी टीम होके दादा माँ लोग काम करते हैं सभी का, और जो लोग जुड़ रहे हैं उनको एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में ये जो इंफॉर्मेशन है डिवाइन डिस्कशन का, या फिर रिकॉर्डिंग हो गया, या फिर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमारा सेशन होता है उसमें कनेक्ट होने के लिए इनवाइट कीजिए। और अधीक्षित, अगर अपने तरफ से एक अधीक्षित को अभी हम लोग अगर इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए, दैट विल बी मोर देन जाजन, वो ही एक जाजन है। और ये सबसे बड़ी बात होगी जो मैं पर्सनली सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ डिवाइन डिस्कशन के लिए, सभी को इनवाइट करें यहाँ पर जुड़ने के लिए, ताकि हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और जिसको जाजन करें उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो दीक्षा लेने के लिए। तो यही बात है। और कल हमारे बैंगलोर श्री मंदिर से सत्संग है, ऑनलाइन सत्संग है 5:48 को, जो कि प्रेयर टाइम है बैंगलोर का। सभी को आग्रह है जुड़े, लिंक भी दिया गया है जुड़ने के लिए। और कल मॉर्निंग पे, जैसे माँ लोगों को पता है और दादा लोगों को भी शायद पता है या फिर नहीं पता है, मैं बोल दूं, मॉर्निंग हमारा डिवाइन डिस्कशन का वीमेन वर्सन, मतलब जो फीमेल फोरम होता है डिवाइन डिस्कशन उन्नयनी, वो 11 से लेके 12:30 तक है। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज रोल ऑफ एन आइडियल इन लाइफ, मतलब दीक्षा की प्रयोजनीयता, उसके ऊपर ही आलोचना होना है। तो सभी को आंतरिक आग्रह है जुड़े, यंगस्टर्स को जोड़े, और जितना हो सके ये इंफॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि ये जो फोरम है इट्स ए ओपन फोरम, क्वेश्चंस आर वेलकम, डिस्कशंस आर वेलकम। तो आप लोग आराम से अपना पॉइंट भी रख सकते हैं, उसके साथ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। यही बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। आज के सेशन में, डिवाइन डिस्कशन में सभी का हार्दिक मंगल कामना करती हूँ परमपिता के चरणों में। इसी बात के साथ सभी को जय गुरु। अभी दादा लोग आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर पूर्णचंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर पूर्णचंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर पूर्णचंद्र जी की जय। श्री श्री परमात्मा जय। जगत श्री परमात्मा की जय। जगत श्री श्री परमात्मा की जय। परम पूज्य श्री श्री बड़राज की जय। परम पूज्य श्री श्री बड़राज की जय। पूज्य श्री श्री बड़राज की जय। सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे 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 इष्ट दैवतम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर पूर्णचंद्र जी की जय जय गुरु।